चलिए भाई प्रारंभ करते हैं हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं इस मैप में ये पूरा इतना बड़ा गुप्ता एम्पायर था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एम्पायर में गुप्ता एम्पायर था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जो भी पॉलिटी है गुप्ता पीरियड की। तो फाउंडर, सबसे पहला सवाल तो होता है कि बताओ ये फाउंडर कौन है गुप्ता पीरियड का। तो फाउंडर की बात करें तो फाउंडर है श्रीगुप्त, लेकिन अगर रियल फाउंडर आपसे पूछे तो रियल फाउंडर जो थे वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जिनका राज था 319 से लेके 335 एडी तक का। ठीक है, तो अब इन्होंने टाइटल लिया, इन्होंने कहा कि हम है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज टाइटल किसका था? चंद्रगुप्त वन का। ठीक है, और इन्होंने कहा 319 एडी से अब नया कैलेंडर चालू होगा जिसे बोलेंगे गुप्ता एरा। ठीक है, गुप्ता एरा चालू होता है 319 एडी जब चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं राजा या फिर एम्परर कह सकते हैं। ठीक है, इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने शादी करी एक प्रिंसेस, लिच्छवी प्रिंसेस थी, काफी फेमस लिच्छवी प्रिंसेस जिनका नाम था कुमारा देवी। कुमार देवी के साथ शादी करने के बाद इनके ऑब्वियसली लिच्छवीज के साथ संबंध बढ़ गए और इनका जो प्रेस्टीज है ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। और इन्होंने कॉइन्स निकाले, जो इनके सिक्के थे उसमें चंद्रगुप्त वन और उनकी जो महारानी थी कुमारा देवी दोनों की फोटो थी, मतलब दोनों की छवि आप उस कॉइन में देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे उस कॉइन के बारे में, देख ही लेते हैं। ये देखिए ये वाला कॉइन है, ये वाला जो कॉइन है इसमें आपके चंद्रगुप्त भी हैं और आपकी कुमारा देवी भी हैं। एक कॉइन में आप देख सकते हैं दोनों की छवि है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कुमारा देवी की। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड, ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आगे आएगा, उसमें आपका मथुरा इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन्ड है चंद्रगुप्त सेकंड का। चलिए ये यहां पे बता दिया हमने, लेकिन आगे फिर बताएंगे। तो ये है मथुरा इंस्क्रिप्शन किसका है? आपका चंद्रगुप्त सेकंड का है। ठीक है, तो ये देखिए गुप्ता एरा के बारे में मेंशन काफी सारी चीजें चंद्रगुप्त, ये आपका मथुरा इंस्क्रिप्शन में भी काफी चीजें मेंशन्ड है और मेनली चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में मथुरा इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड की बात हो रही है तो हमने मथुरा इंस्क्रिप्शन की बात कर ली, लेकिन ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रिलेटेड है, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड से, चंद्रगुप्त वन से नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कॉइन देखा, कॉइन किसका था? चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमारा देवी। तो कुमारा देवी के जो बेटे का नाम था वो था समुद्रगुप्त और वही बनते हैं अगले राजा। तो 336 टू 375 एडी तक का रूल था और समुद्रगुप्त को बोलते हैं लिच्छवी दौहित्रा, यानी कि लिच्छवी इनकी माता थी ना, इनकी माता थी क्या? कुमारा देवी, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस है, तो वहीं से ये नाम आता है लिच्छवी दौहित्रा। चलिए अब समुद्रगुप्त आ गए। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने गुप्ता एम्पायर को बहुत ज्यादा बढ़ाया और ये चीजें हमें पता कैसे चलती है? तो देखिए विंसेंट स्मिथ नाम के हिस्टोरियन है, उसने समुद्रगुप्त को बोला है नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त वन ने क्या एक टाइटल लिया था? महाराजा धीराज का। ये सब चीजें हमें मालूम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां पे हमें और क्या क्या बातें पता चलती है अबाउट समुद्रगुप्त? तो ये पता चलती है आपका प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो है, जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कह लीजिए, प्रयाग इंस्क्रिप्शन कह लीजिए या प्रयाग प्रशस्ति कह लीजिए, जो कि इनके जो कवि हैं हरिसेन, उनके द्वारा लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति इन चंपू काव्य स्टाइल। अभी चंपू काव्य क्या होता है? देखिए एक तो होती है कविता जिसे कहते हैं हम लोग पोएट्री, एक होता है प्रोज। प्रोज मतलब जिसमें पोएट्री के मतलब ना चीज ना हो, मतलब पोएट्री में जैसे आपका राइमिंग होना चाहिए ना, इस प्रकार का राइमिंग ना हो तो उसे कहते हैं प्रोज। और जिसमें ऐसी राइमिंग हो उसे कहते हैं पोएट्री। ठीक है, कवि। तो ये अगर किसी राइटिंग में आपका प्रोज भी हो और पोएट्री भी हो तो उस स्टाइल को बोला जाता है चंपू काव्य स्टाइल। तो इसमें पोएट्री भी है और प्रोज भी है। ठीक है, आई होप बात में समझा पा रहा हूंगा आपको। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में कई बातें लिखी गई है और कहा गया है कि विनर ऑफ 100 वॉर्स, 100 वॉर जीते थे समुद्रगुप्त ने, और इनको धर्म प्रचार बंधु भी बोला गया है। इन प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है धर्म प्रचार बंधु, और डोनर ऑफ सेवरल लैक काउज, काफी दानवीर थे। और लिखा गया है कि गंगा वैली के 8 राजाओं को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। तो यहां प्रयाग प्रशस्ति पढ़ के हमको यह रियलाइज हुआ कि ये समुद्रगुप्त तो बहुत बड़े राजा हुआ करते थे और उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपैंड किया था गुप्ता के रूल को, गुप्तास के रूल को काफी एक्सपैंड किया था समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देखिए किंगडम के बारे में। तो भाई नेपाल और पंजाब नॉर्थ से लेकर आपका कांचीपुरम साउथ तक
इतना बड़ा आपका साम्राज्य था गुप्ता डायनेस्टी का साम्राज्य। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और बात बताई गई है। समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिक प्ले करते थे, क्योंकि ये देखिए ये कॉइन है, इतना क्लियर तो नहीं होगा लेकिन ये समुद्रगुप्त बैठ के वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं कि समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं, तो पता चला कि भाई समुद्रगुप्त बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे होंगे। इसके अलावा आपका भाई प्रयाग इंस्क्रिप्शन के अलावा नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को बोला गया है परम भागवत, परम भागवत बोला गया है समुद्रगुप्त को इन नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन, ये भी याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा आपका इनके समय पे जो कांची के रूलर थे, कांचीपुरम के जो रूलर हुआ करते थे उनका नाम था विष्णु गोप। तो विष्णु गोप कांचीपुरम के रूलर हुआ करते थे। और श्रीलंका के रूलर इनके टाइम पे हुआ करते थे किंग मेघवर्ना नाम के राजा थे श्रीलंका के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त। इन्हीं मेघवर्ना को समुद्रगुप्त ने कहा कि आप एक विहार बनाइए, वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए आप एक बड़ा एक ग्रैंड विहारा बनाइए जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रह सके। तो भाई मेघवर्ना ने ऐसा एक ग्रैंड विहारा बनाया था। ऑर्डर किसने दिया था? समुद्रगुप्ता ने। समुद्रगुप्ता बड़े राजा थे, उन्होंने श्रीलंका के राजा को ऑर्डर दिया कि भाई आप बनाइए एक बढ़िया सा एक ग्रैंड विहार बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब गुप्ता रूलर में की बात कर रहे हैं तो एक और रूलर है, आगे पढ़ेंगे भी हम, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि स्कंदगुप्त ने एक प्राणदत्ता नाम का एक गोपता थे, गोपता यानी कि मिलिट्री गवर्नर, सौराष्ट्र रीजन के गोपता थे। गोपता का मतलब होता है मिलिट्री गवर्नर। तो सौराष्ट्र में एक मिलिट्री गवर्नर थे, नाम था प्राणदत्ता, उनको स्कंदगुप्त ने अपॉइंट किया था सौराष्ट्र में। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बेसिकली सौराष्ट्र रीजन की कहानी बताता है। तो ये भी पता चलता है कि भाई सौराष्ट्र भी इनके अंडर था, गुप्तास के अंडर, और स्कंदगुप्ता नाम के रूलर ने प्राणदत्ता नाम के एक मिनिस्टर को या एक मतलब ऑफिशियल को अपॉइंट किया था सौराष्ट्र रीजन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सारे जो पुराण है ना, हम लोग अभी जितने भी पुराण पढ़ते हैं, लगभग सारे पुराण जो है, ज्यादातर पुराण जो है गुप्ता पीरियड में ही कंपाइल होते हैं। गुप्ता पीरियड में पुराण कंपाइल होते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एरन इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश का। तो ये जो एरन इंस्क्रिप्शन है, वीना नदी के आसपास में एरन इंस्क्रिप्शन मिलता है मध्य प्रदेश में, ढूंढा जाता है। भाई उस समय कौन थे आपके? अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा एरन इंस्क्रिप्शन ढूंढा जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि समुद्रगुप्त की वाइफ्स के नाम बताए गए हैं, मुदिता, वृतिनी और दत्ता देवी। ठीक है, और इनसे कौन कौन से बेटे और कौन कौन से ग्रैंडसन्स हुए हैं ये भी इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो एरन तो अभी रिसेंट का नाम है, लेकिन पुराना नाम था एरन का भोगनगर। समुद्रगुप्त के टाइम में एरन को बोला जाता था भोगनगर, तो ये भोगनगर बोला जाता था एरन को। और इसी इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया जिसमें समुद्रगुप्त के वाइफ और सन्स के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये एरन इंस्क्रिप्शन भी हमने देख लिया, इनके 3 वाइफ्स का नाम भी देख लिया, मुदिता, वृतिनी और दत्ता देवी। यहां पे देखिए दत्ता देवी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दत्ता देवी के जो बेटे हैं वही होंगे अगले राजा, और वो राजा हमें पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए चलिए कुछ बीच में कुछ और डोज भी देते, जैसे हम तो बेसिकली समुद्रगुप्त पढ़ रहे हैं ना, तो उनके बीच में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया, स्कंदगुप्त के बारे में मेंशन्ड है। इसके बाद रामगुप्ता एक और रूलर थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किए। कॉपर कॉइन्स अगर आपसे पूछा जाए किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप कहिए रामगुप्ता ने इंट्रोड्यूस किया कॉपर कॉइन्स। और ये कॉपर कॉइन्स आपके एरन में मिलता है। आपका भीलसा नाम की जगह है, जिसका अभी रिसेंट नाम जो है वो है विदिशा, जिसको पहले भीलसा बोलते थे। तो यहां पे भी आपको कॉपर कॉइन्स मिलते हैं, ऐसे कॉपर कॉइन्स जिसमें गरुड़ की मार्किंग है, गरुड़ बने हुए हैं, और रामगुप्ता की भी आपको फोटो दिखेगी उसमें। ठीक है, आखिरी गुप्ता रूलर थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट रूलर। रामागुप्त ने कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और पहले हमने देखा कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्त के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग साइड बाय साइड देख रहे हैं। पढ़ क्या रहे थे हम लोग? समुद्रगुप्त। ठीक है, अच्छा समुद्रगुप्त के टाइम पे 2 कैपिटल हुआ करते थे, एक था पाटलिपुत्र, जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई, जो कि ऑब्वियसली इनके पिताजी जो थे चंद्रगुप्त वन, उनके टाइम पे भी पाटलिपुत्र ही कैपिटल हुआ करता था। इसके अलावा दूसरा कैपिटल उन्होंने कहा कि उज्जैन भी अब से कैपिटल है। तो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे जो इनके बेटे थे, समुद्रगुप्त के बेटे, समुद्रगुप्त कह रहा हूं, आपके चंद्रगुप्त 2 यानी कि जो समुद्रगुप्त के बेटे हैं, समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के जो बेटे हैं चंद्रगुप्त 2, उनके टाइम पे 2 कैपिटल हो गए, पाटलिपुत्र और उज्जैन। चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे केवल 1 कैपिटल, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे 2 कैपिटल, पाटलिपुत्र और उज्जैन। ठीक है, आई होप याद रहेगा।
देखिए अब प्रॉपर हम लोग पढ़ना चालू करते हैं चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के बारे में बताने से पहले उनका रेन देखेंगे, उन्होंने कितने सालों रूल किया। तो 376 एडी से लेके 415 एडी तक का रूल था चंद्रगुप्त सेकंड का। तो इस समय चंद्रगुप्त को परेशान करने वाले, मतलब उनके टाइम पे कंटेम्प्रेरी जिनके साथ काफी लड़ाई हुई है, वो है शका रूलर। तो जो शका रूलर्स थे उनको हराने का काम किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने उनको हराया था। और इसीलिए उनका नाम विक्रमादित्य पड़ा, विक्रमादित्य। ठीक है, जो ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स वगैरह को हराते हैं ना, उनको ऐसे विक्रमादित्य नाम दे दिया करते थे। तो विक्रमादित्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने शका को हराया, और शका को हराया इसलिए शकारी नाम भी दिया गया। और सहाशनका, जिसका मतलब होता है एनिमी ऑफ द शकास, ये नाम भी पड़े किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के। तो याद रखिए समुद्रगुप्त ने काफी फैलाया, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड ने शका को हराया, शकास को हराया। ठीक है, चंद्रगुप्त ने कई सारे जैसे टाइटल्स भी लिए हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है परम भागवत। देखिए परम भागवत और किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, देखिए समुद्रगुप्त के बाद में भी, समुद्रगुप्त को भी हम लोग परम भागवती बुलाते थे, नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है ये। और जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनको भी परम भागवती बुलाया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे टाइटल है। देवराज टाइटल ये कहां पे मेंशन्ड है, सांची इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है देवराज के टाइटल, और ये चंद्रगुप्त सेकंड का सबसे फेवरेट टाइटल हुआ करता था। इसके बाद चमक इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है देवगुप्ता, देवगुप्ता। और आयरन पिलर, ये इंपॉर्टेंट है, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेहरौली में जो है उसमें मेंशन्ड है चंद्रा। तो चमक में देवगुप्ता, सांची में देवराज, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में चंद्रा। ठीक है, तो ये जो चमक इंस्क्रिप्शन ये किसने लिखा था, प्रवार सेन का, प्रवार सेन के द्वारा आपका ये इंस्क्रिप्शन करवाया गया था, चमक इंस्क्रिप्शन, जिसमें देवगुप्ता नाम मेंशन्ड है फॉर चंद्रगुप्त सेकंड। तो सबसे पॉपुलर हमने देख लिया, दैट इज परम भागवत, काफी पॉपुलर नाम था, और देवराज उनका फेवरेट नाम हुआ करता था, सांची इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन्ड है। और ये याद रखिए, एकदम अच्छे से याद रखना है इसको, कि चंद्रा नाम कहां पे, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेहरौली में। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। और चलिए ये बात होगी चंद्रगुप्त सेकंड की। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे और भी कई सारे काम हुए, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में काफी काम हुआ। जैसे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे कालिदास थे और अमर सिंह भी थे। तो देखिए अब कालिदास की बात हो ही रही है, तुम्हें पता है अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा एक प्ले लिखा गया था। तो अगर आपसे पूछे इसको मलयालम लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया था, तो 1882 में श्री कृष्ण वर्मा ने अभिज्ञान शकुंतलम को मलयालम में ट्रांसलेट किया था, लेकिन लिखा किसने था, संस्कृत में कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए राम गुप्ता और ध्रुव देवी की कहानी। ठीक है, स्टोरी ऑफ राम गुप्ता और ध्रुव देवी। ठीक है, अब ये देखिए राम गुप्ता और ध्रुव देवी की पहले तो कहानी समझते हैं, उसके बाद इस पर वापस। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें हम कहते हैं, उनको देव भी बुलाया जाता था, नरेंद्र चंद्र भी बुलाया जाता था, चंद्र भी बुलाया जाता था, नरेंद्र सिंह भी बुलाया जाता था, कई सारे नामों से उनको बुलाया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के जो एक और बेटे थे, उनका नाम था आपका रामगुप्ता। ठीक है, रामगुप्ता उस समय आपको पता है शका रूलर्स ने काफी अटैक कर दिया था। ठीक है, और ये शका रूलर से हार गए थे रामगुप्ता, और इन्होंने काफी एक ह्यूमिलेटिंग तरीके से अपनी वाइफ ध्रुव देवी को शका किंग को भेजने की बात थी। ठीक है, लेकिन ध्रुव देवी को सेव किसने किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आपका रामगुप्ता को मार लिया था, और इनकी जो वाइफ ध्रुव देवी है इनके साथ शादी कर ली थी। तो ये जो पूरी कहानी थी, ये जो कहानी है, ये कई सारे आपके सोर्सेस से हमको मिलता है। देखिए इन्होंने रामगुप्ता को मार दिया और ध्रुव देवी के साथ शादी कर ली। ठीक है, क्योंकि रामगुप्ता शका रूलर के हारने के बाद ध्रुव देवी को शका रूलर को भेजने वाला था, तो उसका ऑनर सेव किया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो ये थी हमारी कहानी, रामगुप्ता और ध्रुव देवी की कहानी। तो ये जो कहानी है, ये कई सारे आपके टेक्स्ट में हमको इस कहानी के बाद का मेंशन मिलता है। अब ये हमको समझ में आ जाएगा कौन कौन से ऐसे किताबें हैं जहां पे मेंशन है। तो देवी चंद्रगुप्तम एक किताब है विशाख दत्ता का, जहां हम देखते हैं ये कहानी। इसके अलावा बाण भट्टा का हर्षा चरित्र, काव्य मीमांसा ऑफ राजशेखर, राजशेखर एक पोएट थे, ऑथर थे, उनका था बुक का नाम था काव्य मीमांसा, उसमें भी मेंशन्ड है। श्रृंगार प्रकाश आपका भोज के द्वारा लिखा गया था, और मुजमल उल तवरीक ये अबुल हसन अली के द्वारा लिखा गया है। इन सारी किताबों में मेंशन्ड है आपका स्टोरी ऑफ रामागुप्ता और ध्रुवा देवी। यहां पे हमें क्या याद रखना है कि ये बुक्स एंड ऑथर्स पूछ सकता है, तो ये सब बुक्स एंड ऑथर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश भोज, मुजमल उल तवरीक अबुल हसन अली, काव्य मीमांसा राजशेखर, हर्षा चरित्र बाण भट्ट, और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्राकृत प्रकाश किसने लिखी है, वरारुचि ने लिखी है।
नाट्य दर्शन किसने लिखा है? गुणचंद्र ने लिखा है, ठीक है। वरारुचि ने लिखा है प्राकृत प्रकाश और नाट्य दर्शनम गुणचंद्र। ये सब गुप्ता पीरियड के ही ऑथर थे जिन्होंने ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। प्राकृत प्रकाश बाई वरारुचि, नाट्य दर्शन बाई गुणचंद्र। आगे बढ़ेंगे। देखिए कालिदास के द्वारा भी बहुत सारे प्लेस लिखे गए, काफी फेमस प्लेस जो कि हमें पता होने चाहिए, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, उसके बाद विक्रम और वश्यम, ठीक है। तो अभी इस समय ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड आपके लोग प्राकृत में बोला करते थे, ठीक है। और तो ऑब्वियसली ये सारे जो प्लेस में ये बात मेंशन पता चलती है हमको कि उस समय के लोग प्राकृत में बोला करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता इसलिए फेमस है क्योंकि प्रभावती गुप्ता की शादी करा दी गई थी आपकी रुद्रसेन सेकंड, एक वकाटका किंगडम है, उनके रूलर थे रुद्रसेन। आगे हम लोग वकाटका किंगडम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो उन्हीं के साथ शादी करा दी गई थी प्रभावती गुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है, बुद्धा शेव्ड स्टैचू ऑफ शेव्ड हेड। देखिए बुद्धा के देखिए बाल मेंशन नहीं है, शेव्ड हेड है। तो शेव्ड हेड बुद्धा की जो स्टैचू थी ये आपका पाया गया है हमको मनकुंवर प्रयागराज। मनकुंवर प्रयागराज में वी गेट दिस स्टैचू ऑफ शेव्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा, ठीक है। ये याद रखिएगा, मनकुंवर इंस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो बुद्धा की जो मूर्ति है ना, इसी के आसपास आपका ये मनकुंवर इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मनकुंवर प्रयागराज में है, यहाँ पे शेव्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। ये मिला है आपका बाग केव्स, ग्वालियर के पास आपका बाग केव्स है, जहां पे गुप्ता पीरियड के पेंटिंग्स आपको, वॉल पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये आपका रंगेश्वर महादेव मंदिर मथुरा के पास है। इसमें देखिए पहला चंद्रगुप्त, देखिए राजा क्या करते थे, कोई भी आपका जैसे किंग था वो अपने जो ऑर्डर्स वगैरह है इंस्क्रिप्शन के तौर पे लिखता रहता था अपने जो सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो प्रथा है ये अशोका के टाइम से चला आ रहा है। अशोका के बाद इस तरीके से राजा इंस्क्रिप्शन छपवाता रहता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन कौन सा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिए मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसके बारे में पहले भी मेंशन किया था हमने, पहले मेंशन किया था, याद है कि नहीं? पहली स्लाइड में हमने मेंशन किया था ना मथुरा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ये इंस्क्रिप्शन बनाया गया, तो ये भी दोबारा। तो मथुरा इंस्क्रिप्शन जो था चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सबसे पहला इंस्क्रिप्शन था। इसके अलावा उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, जिसको कनिंघम के द्वारा ढूंढा गया, ठीक है। कनिंघम ने एरन इंस्क्रिप्शन ढूंढा था, अभी पढ़ा था हमने एरन इंस्क्रिप्शन। तो एरन इंस्क्रिप्शन के अलावा उदयगिरी इंस्क्रिप्शन भी कनिंघम के द्वारा ढूंढा गया था। और इस उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड को बोला गया है राजाधिराज ऋषि, राजाधिराज ऋषि, ठीक है। हु कॉन्कर्ड दिग्विजय, ऐसा लिखा गया है, राजाधिराज ऋषि हु कॉन्कर्ड दिग्विजय, दिग्विजय करने वाले राजाधिराज ऋषि, ऐसा उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, ठीक है। मथुरा पिलर हो गया, उदयगिरी हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंस्क्रिप्शंस की बात कर लेते हैं। सांची इंस्क्रिप्शन, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड का इंस्क्रिप्शन है। तो देखिए सांची जो स्तूप है उसकी जो रेलिंग्स है, ठीक है, ऐसे उसकी रेलिंग्स में देखिए इस प्रकार से आपका इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, ठीक है। बुद्धाज इंस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसको, बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन on the railings of the main stupa at Sanchi, India. The inscription is written in Sanskrit, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। On the outer side of the top rail, on the second row, ये सब पता जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से मेंशन्ड है। और इसमें क्या मेंशन्ड है, डोनेशन वाज मेड बाय अमराकरदावा नाम के एक ऑफिसर थे चंद्रगुप्त टू के, जिन्होंने जो बुद्धिस्ट संघ है एट काकना दा बोटा विहार, काकना दबोटा विहार जो है यहां पे इन्होंने डोनेशन किया, ऐसा यहां पे मेंशन्ड है। इस वाले इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है कि भाई ये चंद्रगुप्त टू के एक ऑफिसर है जिनका नाम है अमर का देवा, इन्होंने काकना दा बोटा विहार के जो एक बुद्धिस्ट संघ है यहां पे इन्होंने डोनेशन किया। ये लिखा हुआ है आपका सांची इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। और क्या इंस्क्रिप्शन है, बिल्कुल है, देखिए मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पहले भी हमने चर्चा की है। इसमें हमने क्या बताया था, इसमें चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रा नाम से मेंशन किया गया है, चंद्र नाम से मेंशन किया गया है। तो चंद्रगुप्त सेकंड को डिस्क्राइब किया जाता है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और उनकी विक्ट्रीज के बारे में मेंशन्ड है। और द इंस्क्रिप्शन सेज दैट द पिलर वाज इरेक्टेड एट, ऐसा लिखा गया इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि ये जो पिलर है इट वाज इरेक्टेड एट स्टैंडर्ड ऑफ विष्णु ऑन द विष्णुपद हिल इन द ऑनर ऑफ द किंग। तो विष्णुपद हिल में इसको इरेक्ट किया गया था, इस पर्टिकुलर पिलर को, ठीक है। उसके बाद ले आए होंगे मेहरौली में ये लोग, लेकिन पहली बार इसको इरेक्ट किया गया था विष्णुपद हिल में आपका फॉर द ऑनर ऑफ द किंग।
ये 99% आयरन से बना हुआ है, 99% आयरन से बना हुआ है, लेकिन जंग नहीं लगा। ठीक है, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली दिल्ली में ये रखा हुआ है। आज भी कुतुब मीनार घूमने जाइएगा आप, ये जो आपका आयरन पिलर आप आराम से देख पाएंगे। ये है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। फिर आपका आता है गरवा स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार का जैसे मॉन्यूमेंट है, यहां पे देखिए इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन आप देख पाएंगे। ये इंस्क्रिप्शन इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो इट इज नोन एज द गढ़वा स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये संस्कृत में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन है गुप्ता एम्पायर के। मोस्टली वहां पे संस्कृत में लिखे जाते थे सारे इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड के। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो डॉक्यूमेंट चैरिटेबल डोनेशन मेड टू द आल्म्स हाउसेस बाय द गुप्ता एम्पायर रूलर चंद्रगुप्ता टू और कुमार गुप्ता वन और चंद्रगुप्ता टू के द्वारा जो डोनेशंस वगैरह दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे गढ़वा स्टोन इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और चंद्रगुप्ता टू इज रेफर्ड एज परम भागवत महाराजा धीराज। अब परम भागवत बोला गया है किसको? चंद्रगुप्त वन को नहीं, समुद्रगुप्त को। कौन से? नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और परम भागवत चंद्रगुप्त टू को भी बोला जाता है, लेकिन ये मेंशन कहां पर है? गढ़वा स्टोन इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ठीक है, महाराजा धीराज भी चंद्रगुप्त वन ने टाइटल लिया था, लेकिन महाराजा धीराज जो टाइटल है परम भागवत और महाराजा धीराज ऐसा मेंशन कहां पर है? आपका गढ़वा स्टोन इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो देखिए परम भागवत आप समुद्रगुप्त को भी बोलिए, आप चंद्रगुप्त सेकंड को भी बोलिए, लेकिन मेंशन दो अलग अलग इंस्क्रिप्शन में ये बात लिखी गई है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए, ये सारा हमने ये भी देख लिया, ये तो पूरा हमने देख लिया। आपका जो रामगुप्ता और ध्रुवदेव की कहानी है यहाँ पे देख लिया था हमने। ठीक है, अब चंद्रगुप्ता सेकंड ने किसके साथ शादी करी? कुबेर नागा, एक नागा प्रिंसेस थी, उनके साथ इन्होंने शादी करी। ठीक है, और अपनी जो बेटी है प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी करा दी रुद्रसेन सेकंड से, वकाटक के डायनेस्टी के। ठीक है, इसके अलावा मद्रगण और खरपारिक गण को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए इनको गनारी भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड का एक और टाइटल आ गया गनारी बोल दीजिए, शकारी बोल दीजिए। शकारी क्यों? क्योंकि शकाओं को हराया। और ये मद्रगण और खरपारिक गण को हराया तो इसको गणारी भी बोल देते हैं। और चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये 399 एडी, इसको भी याद रखिए टाइम पीरियड। 399 एडी में फाहियान नाम के एक आपके ट्रैवलर थे जो घूमते फिरते चले आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। ठीक है, तो ये याद रखिए, फाहियान किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। अब गुप्ता पीरियड में कॉइन्स किस प्रकार के थे, तो कॉइन्स के बारे में हम लोग एक डिटेल चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लें कि देखिए आपके गुप्ता पीरियड में आपके गोल्ड कॉइन्स भी थे, सिल्वर कॉइन्स भी थे, कॉपर कॉइन्स भी थे। ठीक है, और कॉपर कॉइन्स मोस्टली आपका अयोध्या के पास आपको कॉपर कॉइन्स मिले हैं। और गोल्ड कॉइन्स को गुप्ताज में दिनार बोला जाता था, सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था रुपया। और जो दिनार होता था, गोल्ड कॉइन होता था, वो 8 प्रकार का गोल्ड कॉइन होता था। ठीक है, उनमें से एक तो आपके सामने यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए घोड़ा है ना, तो ये है आपका अश्वारोही टाइप ऑफ कॉइन। उसी के साथ साथ आपका धनुर्धारी कॉइन है, छत्रधारी कॉइन है, ध्वजधारी कॉइन है, राजा रानी और चक्र विक्रम टाइप, पर्यंक टाइप और सिंह निहंता टाइप और ऑब्वियसली अश्वारोही टाइप, जैसा कि हमने यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये 8 प्रकार के गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। देखिए, अब आते हैं हम लोग कुमार गुप्ता की बात करते हैं। ठीक है, अब अगले रूलर पे आते हैं हम लोग। जो अगले रूलर थे आफ्टर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो थे कुमारगुप्त, जो कि 415 से 555 एडी के बीच में रूल करते थे, करीबन 40 साल। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा गुप्ता रूलर है जिसने सबसे ज्यादा टाइम रूल किया, तो वो आपका कुमारगुप्त ही है। 40 साल का रूल था इनका। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेन बाय एनी गुप्ता रूलर इज कुमारगुप्ता। इनके भी टाइटल्स कुछ इंपॉर्टेंट है। ये आपके जैसे शक्रादित्य, आपका महेंद्रादित्य, ठीक है, शक्रादित्य, महेंद्रादित्य, ये सब इनके नाम है। और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और ये चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी के बेटे थे। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, और ऐसा पता कैसे चला हमें? तो यहाँ पे बिलसार्ड पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये आप कुमारगुप्ता के बारे में बताता है, जो ये कहता है कि 415 एडी में इनका राज्याभिषेक हुआ। और बेसिकली गुप्ता 96, जैसे गुप्ता एरा आपका 319 से चालू हुआ ना, तो 319 से अगर हम देखें तो ये आपके 96 ईयर्स, तो चंद्रगुप्ता के कोरोनेशन के 96 ईयर बाद, यानी गुप्ता एरा के 96 में या 415 एडी में आपके राजा बनते हैं कुमारगुप्त, ऐसा मेंशन्ड है आपका बिलसार्ड पिलर इंस्क्रिप्शन में। और ये ध्रुव देवी के बेटे हैं, ये भी मेंशन्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन्ड है, तो यंग ब्रदर जो कुमारगुप्ता के जो भाई हैं उनको गवर्नर ऑफ बासाड बनाया गया था,
उनका नाम है गोविंद गुप्ता। गोविंद गुप्ता कुमार गुप्ता के ही ब्रदर थे। इसके अलावा दामोदर कॉपर प्लेट भी है, जिसमें गुप्ता पीरियड के बारे में बताया गया है। मोस्टली आपके लैंड के सेल परचेज के बारे में, लैंड का सेल किस प्रकार से होता था इसके बारे में बात बताई गई है। दामोदर कॉपर प्लेट याद रखिएगा, आपका लैंड सेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट कॉइन्स की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स होते थे गुप्ता पीरियड में। अच्छा, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किसने करा था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, राम गुप्ता ने किया था। सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था मयूर स्टाइल सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ गरुड़ा स्टाइल जो आपके सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे उसको चेंज करके मयूर स्टाइल सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया बाई कुमार गुप्ता, ठीक है। कुमार गुप्ता ने सबसे, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा, कुमार गुप्ता ने किसके बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता के टाइम पे बनाया हुआ है, ठीक है। और यहां पे देखिए अभी कुमार गुप्ता के टाइम पे, जैसे चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे शकों का अटैक हुआ था, शकों के साथ लड़ाई की थी, उसी तरीके से कुमार गुप्ता के टाइम पे हुना का इन्वेजन हुआ। मतलब हुना का प्रॉपर इन्वेजन होने की बात हो रही थी। तो हुना इन्वेजन के बारे में लिखा गया है बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। हुनास काफी पावरफुल हो रहे थे। कुमार गुप्ता के टाइम पे इन्होंने शायद अटैक नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में अटैक किया था, वो आगे देखेंगे, ठीक है। कुमार गुप्ता के टाइम पे वैसे हुन पावरफुल हो गए थे। तो हुनास का इन्वेजन के बारे में लिखा गया है बिटारी इंस्क्रिप्शन में, इसको भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, देखिए दामोदरपुर कॉपर प्लेट के बारे में बात किया ना हमने, इसमें लिखा गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन है। सेल ऑफ लैंड के बारे में मेंशन है, यही हमें अभी डिस्कस किया। द इंस्क्रिप्शन मेंशंस विश्वपति कुमार अमात्य वेट्रावर्मन हु वॉज इन चार्ज ऑफ द कोटिश्वरा विश्या डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट को विश्या बोलते थे, तो एक आपके विश्या के हेड को बोलते थे विश्यापति। तो विश्यापति कुमार अमात्य वेट्रावर्मन के बारे में मेंशन्ड है आपके दामोदरपुर कॉपर प्लेट में, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द कोटिश्वरा विश्या डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेट द गवर्नमेंट ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द कुमार गुप्ता एंड इट्स रेन। तो दामोदरपुर कॉपर प्लेट कौन सा राजा के बारे में है, कुमार गुप्ता के बारे में ही मेंशन्ड है, ठीक है। और सेल ऑफ लैंड के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। फिर आते हैं हम लोग मंदसौर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर इंस्क्रिप्शन आपका फ्लीट क्लर्क ने डिस्कवर किया था और इसको पब्लिश किया था। मतलब इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है इसको पब्लिश किया था आपका 1885 में पीटर पीटरसन, ठीक है। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन भी आपका कुमार गुप्ता से ही रिलेटेड है और इसको दाशपुर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। और इसमें मेंशन्ड है आपके सिल्क वीवर्स, जो सिल्क का कपड़े बनाया करते थे, जिनको बोला जाता था तंतुवाया। तो तंतुवाया के बारे में भी आपका मंदसौर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जिसको दाशपुर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। इसमें और एक और चीज मेंशन है कि एक सूर्य मंदिर बनाया गया था दाशपुर में। दाशपुर नाम की जगह जो है वहीं पे मंदसौर इंस्क्रिप्शन है और वहीं पे आपका सूर्य टेम्पल बनाया गया था। इसमें आपका तंतुवाया के बारे में भी मेंशन्ड है। तो ये सारे चीजें आपको याद रखने हैं। ये सब कुमार गुप्ता के टाइम के हैं। दामोदरपुर कॉपर प्लेट आपका कुमार गुप्ता के टाइम पे है, मंदसौर भी कुमार गुप्ता के टाइम का ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो गुप्ता पीरियड में आपके मनुस्मृति के ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई, किनके द्वारा, वरारुचि ने लिखी, मेधातिथि ने लिखी, गोविंद राजा ने लिखी और कुल्लूक भट्ट ने भी लिखी है आपका कमेंट्रीज ऑन मनुस्मृति। इसके अलावा मनुस्मृति के अलावा आपका यज्ञवल्क्य स्मृति, इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई है भाई विश्वरूप, भाई विज्ञानेश्वर, भाई अपरका। तो ये कुछ आपके ऑथर्स हैं जिन्होंने मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर कमेंट्रीज अपनी लिखी है, ठीक है। फिर आप इंस्क्रिप्शन के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग, केवल इंस्क्रिप्शन देखेंगे। देखिए बिलसार्ड इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा, बिलसार्ड इंस्क्रिप्शन तो किसने लिखा था बिलसार्ड इंस्क्रिप्शन, अभी पढ़ा हमने, कुमार गुप्ता के द्वारा लिखा गया था। तो जो भी आपके गुप्ता किंग्स है उनकी जीनियोलॉजी हमको पता होना चाहिए, एक राजा, उसका बेटा, दूसरा राजा, उसके बाद कौन राजा बनेगा, उसके बाद कौन राजा बना। तो ये जो पूरा आपका लिस्ट है इसी को बोलते हैं जीनियोलॉजी। तो गुप्तास की जीनियोलॉजी कुमार गुप्त तक, भाई कुमार गुप्त ने लिखा है तो फ्यूचर तो उसने देखा नहीं था उसके बाद कौन राजा बनेगा, लेकिन उससे पुराने राजाओं के बारे में उसे पता था। तो कुमार गुप्ता तक कौन कौन से आपके गुप्ता रूलर्स थे उनकी जीनियोलॉजी मेंशन्ड है आपका बिलसार इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये कहां पर है, एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये कुमार गुप्ता का सबसे पहला इंस्क्रिप्शन था। और इसमें बात की गई है कार्तिकेय का मंदिर, टेम्पल ऑफ महासेन, जो ध्रुव शर्मा ने बनाया। ध्रुव शर्मा ने आपका महासेन का मंदिर, जो बेसिकली ये कार्तिकेय मंदिर है, उसकी स्थापना करी। ये मेंशन्ड है आपका बिलसार इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, ध्रुव शर्मा का महासेन मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं मनकुवर इंस्क्रिप्शन के बारे में। मनकुवर इंस्क्रिप्शन भी हमने कहां पढ़ा, तो मनकुवर इंस्क्रिप्शन के बारे में हम ऑलरेडी जानते। तो मनकुवर इंस्क्रिप्शन बेसिकली प्रयागराज में हमें मिला था, ये हमें मालूम है।
और एक किसके टाइम का था, ये आपका कुमार गुप्ता के टाइम का था। और कुमार गुप्ता को इस इंस्क्रिप्शन में महाराज बोला गया है। ये एक बेसिकली बुद्धा स्टैचू है, बाल्ड मतलब विदाउट हेयर वाला बुद्धा स्टैचू। तो और इसमें बताया गया है कि इसको जो बुद्धा स्टैचू को किसने मतलब एस्टैब्लिश किया था, तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क एक बुद्धा मित्र थे, इसके द्वारा ये आपका स्टैचू एस्टैब्लिश किया गया है। इस स्टैचू के आप पास नीचे आपका लिखा गया है इंस्क्रिप्शन इसका कुमार गुप्ता का, जिसमें कुमार गुप्ता को महाराज बोला गया है, प्रयागराज में पाया गया। ये सारी बातें होती है, ये हमने डिस्कस कर ली। और ये वो इंस्क्रिप्शन है जो लिखा हुआ है स्टैचू के नीचे, ठीक है। ये देखिए लंबे लंबे दो आपके इस तरीके के इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसका प्रिंट निकाल दिया गया है, मतलब ये किताब में पब्लिश्ड है ये इंस्क्रिप्शन। तो ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गवरा इंस्क्रिप्शन। तो ये आपका स्कंद गुप्ता के टाइम का है। अभी स्कंद गुप्ता पढ़ेंगे हम लोग। स्कंद गुप्ता के टाइम का आखिरी इंस्क्रिप्शन है गरवा इंस्क्रिप्शन। ये भी प्रयागराज यूपी में ही मिला है। प्रयागराज में मनकुंवर भी मिलता है, प्रयागराज में गरवा इंस्क्रिप्शन भी मिलता है। तो इसमें देखिए आपका दिनार, गोल्ड कॉइन और पाटलिपुत्रा के बारे में बात बताई गई है। चलो हमने गरवा इंस्क्रिप्शन देख लिया। अब हम लोग मध्य प्रदेश के दो इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक है आपका उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, एक है सांची इंस्क्रिप्शन। ये भी गुप्तास के बारे में ही बताता है। इसके अलावा ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में तीसरा आपका ग्वालियर में आप देख सकते हैं, दैट इज तुरमईन इंस्क्रिप्शन। तो देखिए मध्य प्रदेश में उदयगिरी, तुरमईन, सांची। तुरमईन आपका ग्वालियर में है। और आपका करमदंड इंस्क्रिप्शन कहां है, फैजाबाद में। फैजाबाद के लीजिए, अयोध्या के लीजिए, आपका यहाँ पे करमदंड इंस्क्रिप्शन है। अब देखिए मथुरा इंस्क्रिप्शन के बारे में पता है। तो मथुरा इंस्क्रिप्शन में आपका बायोग्राफी ऑफ विद्याधारी ब्रांच ऑफ जैन मुनि। बेसिकली आपका बायोग्राफी किसकी है, जैन मुनि दलिताचार्य, जो कि विद्याधारी ब्रांच से रिलेटेड है। विद्याधारी ब्रांच एक जैनिज्म का ही ब्रांच है। तो उस ब्रांच से रिलेटेड आपका जैन मुनि दतिलाचार्य आपका मथुरा इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में मेंशन है। अब आते हैं हम लोग स्कंद गुप्ता के बारे में। तो स्कंद गुप्ता में आप ये देखिए सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन है स्कंद गुप्ता का, वो है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंद गुप्ता। और लास्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंद गुप्ता इज गरवा इंस्क्रिप्शन। ये आपका स्कंद गुप्ता का आखिरी इंस्क्रिप्शन है। कहां पर है ये, ऑब्वियसली सौराष्ट्र में है, जूनागढ़ वाला। और गरवा इंस्क्रिप्शन हमने देखा प्रयागराज में अभी है, ठीक है। ये स्कंद गुप्ता का लास्ट है गरवा इंस्क्रिप्शन। स्कंद गुप्ता का पहला कौन सा है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये ध्यान में रखना है। तो इसके बाद देखिए स्कंद गुप्ता में आपका एक लक्ष्मी टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन है, ठीक है, जो 144 ग्रेन से बना होता है। ग्रेन उस समय का एक मेजरमेंट का तरीका है। और इसका वेट जो है सबसे हाईएस्ट माना गया है, हाईएस्ट सबसे भारी जो वेट का गोल्ड कॉइन, ये आपका यहाँ पे स्कंद गुप्ता के टाइम पे बना था, जिसमें लक्ष्मी जी की आपका मूर्ति, लक्ष्मी जी का चिन्ह वहां पे मार्क्ड है, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स भी इनके यहाँ पे स्कंद गुप्ता लाता है, लेकिन कोई भी कॉपर कॉइन्स नहीं है। बताइए कितने रिच हैं ये लोग, जरूरत नहीं कॉपर कॉइन्स की, एकदम भारी भारी सोने के कॉइन्स बना रहे हैं। तो गुप्ता टाइम उस समय का बहुत ज्यादा रिच है। सोचिए कितना सोना होगा इनके पास कि ये भारी भारी सोने के कॉइन्स बना रहे हैं और कोई भी कॉपर कॉइन्स की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए स्कंद गुप्त के टाइम पे, अभी देखिए हुनों की बात तो चली रही थी, हमने बताया था भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में हुनों की बात बताई गई है। तो यहां पे हुनों ने इस बार अटैक कर दिया गुप्तास पे। कुमार गुप्ता के टाइम पे बात चल रही थी कि भैया हुन पावरफुल हो रहे हैं, कुछ खास अटैक नहीं हुआ था। लेकिन स्कंद गुप्ता के टाइम में प्रॉपर आपकी लड़ाई हो गई और स्कंद गुप्ता ने हरा दिया, फॉरेनर को हरा दिया। अब देखिए जब भी किसी फॉरेन अटैक से कोई प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों के खिलाफ जब लड़ाई करी तो विक्रमादित्य बोल दिया गया था। स्कंद गुप्ता ने क्योंकि हुनास को हराया तो स्कंद गुप्ता को भी विक्रमादित्य ही बोला गया है, ठीक है। अब स्कंद गुप्ता के टाइम पे जो आपके गवर्नर थे वो थे प्राणादत्ता, ठीक है। स्कंद गुप्ता यही आपका मेंशन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। सौराष्ट्र के जो आपके प्राण गुप्ता को अपॉइंट किया गया था, गवर्नर थे सौराष्ट्र के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कंद गुप्ता, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। भिटारी कहां पर है, भिटारी बेसिकली गाजीपुर में है, यूपी में। और भिटारी इंस्क्रिप्शन में हमारा हुनों के साथ जो लड़ाई की गई थी कुमार गुप्ता का कह रहा हूं आपका स्कंद गुप्ता के द्वारा, ठीक है, तो वो मेंशन है। अच्छा भिटारी इंस्क्रिप्शन में आपका जो आपके समुद्रगुप्ता के माता का नाम, चंद्रगुप्ता सेकंड के माता का नाम और कुमार गुप्ता के माता का नाम, ये सारा चीज मेंशन्ड है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं भिटारी में वॉर बिटवीन स्कंद गुप्ता एंड हुनास या हुन्स के साथ इनकी लड़ाई के बारे में मेंशन्ड है। और माताओं के नाम के बारे में मेंशन्ड है। देखिए समुद्रगुप्ता के माता का नाम क्या था, अगर आप याद करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी करी थी कुमारा देवी के साथ, तो कुमारा देवी आपकी इनकी माता थी। चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त ने शादी करी थी दत्ता देवी के साथ। 3 वाइफ्स में जो दत्ता देवी हैं, दत्ता देवी के पुत्र थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
और चंद्रगुप्त मौर्य और ध्रुव देवी के पुत्र थे कुमार गुप्त। तो ये ध्रुव देवी के पुत्र हैं। तो ये जो बात सारी मेंशन्ड कहां पर है, बिटारी आपके जो इंस्क्रिप्शन है उसी में आपके मदर्स नेम्स ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमार गुप्त मेंशन्ड है। इसके अलावा काहौम पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आपका गोरखपुर यूपी में है, काहौम पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें बताया गया कि भद्रा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 जो जैन तीर्थंकरों के आपकी मूर्तियां बनाई थी, ठीक है, ये आपका काहौम आपका पिलर इंस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा इंदौर कॉपर प्लेट, ये आपका स्कंदगुप्त के बारे में। नालंदा कॉपर प्लेट किसके बारे में था, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा सुपिया इंस्क्रिप्शन, ये रीवा मध्य प्रदेश में है। तो बेसिकली गुप्ताज में आगे जाके घटोत्कच नाम के राजा थे, तो उनके वंश के बारे में जो मेंशन कहां पर है, सुपिया इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो यहां पे हम लोगों ने जो गुप्ताज की, गुप्ता एम्पायर की जितनी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें थी यहां पे कवर करें। अब बात करते हैं हम लोग गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की। तो भाई सबसे टॉप में था प्रोविंस, जिसको बोलते हैं भुक्ति। भुक्ति का जो हेड है उनको बोलते थे उपरिका या भोगपति, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक ही चीज हम लोग कई बार पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है, तो ध्यान देते रहिए। भुक्ति का हेड कौन थे, उपरिका। फिर थे आपके संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका। तो संधि नाम है ना इनके सामने, तो संधि अगर नाम है तो संधि कौन करता है, जो बेसिकली वॉर एंड पीस का मिनिस्टर है, बेसिकली डिप्लोमेटिक या फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये संधि विग्राहकिका, ठीक है, डिप्लोमेसी देखते थे ये। इसके अलावा महादंड नायक, तो महादंड नायक बेसिकली मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट महाप्रत्याहार, देखिए प्रत्याहार वो होते थे जो राजा का जो पैलेस होता था ना, रॉयल पैलेस, तो उसकी देखभाल करते थे, ठीक है। तो ये होते थे महाप्रत्याहार। उसके बाद दंड पक्षिका, ठीक है। दंड नायक कौन थे, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। दंड पक्षिका थे आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि चीफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं, तो एसपी नहीं, मतलब चीफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, आप डीजीपी समझ लीजिए आज के जमाने के, ठीक है। तो जो आज के जमाने के डीजीपी के इक्विवेलेंट है, दैट इज चीफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, इज दंड पक्षिका। उसके बाद विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक बात करते थे, रिलीजियस अफेयर्स देखते थे। इसके अलावा महाप्रजापति, प्रजापति, भाई प्रजापति की बात कर रहे हैं तो एलिफेंट को कोर जो होता था, मतलब आर्मी में एक एलिफेंट का कोर होता था ना, जिसमें सारे एलिफेंट्स थे, युद्ध के लिए हाथी तैयार करना और ये सब वाला जो काम है ये देखता था महाप्रजापति, एलिफेंट कोर। इसके बाद महाअश्वपति कौन होगा, ऑब्वियसली कैवलरी, कैवलरी मतलब घोड़े, घुड़सवारों का जो आर्मी थी उनका हेड। तो महाप्रजापति, महाअश्वपति, विनय स्थिति स्थापक, दंड पक्षिका याद रखिए, प्रत्याहार, दंड नायक, संधि विग्रहिका और भुक्ति, ये तो मेन चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो आगे बात करते हैं, अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रकार के हो सकता है भाई। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, भाई प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या हो सकता है विलेज या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गुप्ताज। तो सबसे टॉप में अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग सबसे ऊपर रहता था, किंग के नीचे होते थे मंत्री या सचिव, ठीक है, मिनिस्टर या सेक्रेटरी, मंत्री या सचिव, ठीक है। इसके अलावा कमंडका ने नीतिसार किताब लिखी थी, पहले तो ये पता होना चाहिए। नीतिसार अगर आपसे पूछे तो किसने लिखा था, कमंडका ने, ठीक है। तो कमंडक ने अपने नीति शास्त्र में बताया कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो 3 अलग ब्रॉड कैटेगरीज होते थे। पहला आपका मंत्रिन, सचिव, अमात्य, या तो मंत्री होता था, या तो सचिव होता था, या तो अमात्य होता था, ठीक है। तो मंत्री जो होता था टेरिटोरियल यूनिट्स, सचिव रेवेन्यू और अमात्य मिलिट्री डिपार्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा किंगडम है, मान लीजिए इसमें कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, तो ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग इनको देखरेख करने के लिए जो लोग अपॉइंट होते थे आपके, ये होते थे आपके मंत्री। इसके अलावा आपका जो भी आपका पैसा या धन इकट्ठा होता था, रेवेन्यू इकट्ठा करना, उसको रखना, ये सब काम होता था सचिव का। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अगर आपके, ये रेस्पेक्टिवली क्यों लिख दिया इसको भूल जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अगर कोई चीज होता था लिंक्ड, जो मिनिस्टर होते थे उनको कहते थे सचिव, मंत्री हो गया, सचिव हो गया, फिर अमात्य। अब होता था आर्मी, तो आर्मी के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते थे आर्मी से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड, उनको कहा जाता था अमात्य। तो मंत्री, सचिव और अमात्य ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखते थे। अच्छा, मैंने कहा कि ये अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट्स थे, वो देखते थे जो कि सेंटर के अंडर है। सेंटर के अंडर जो है बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं। जो मंत्री थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग आगे बात करेंगे आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की। तो अगर हम लोग अच्छा और कुछ मिनिस्टर्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सेंटर की बात यहां पे हो रही है। देखिए, विनय स्थिति स्थापक, ये देखा था ना पुरोहित, विनय स्थिति स्थापक, ये पुरोहित ही है बेसिकली, यहां पढ़ा था ना हमने, विनय स्थिति स्थापक। देखिए एक चीज हो सकता है बार बार आपके सामने आए ताकि याद हो जाए। विनय स्थिति स्थापक बेसिकली चीफ ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बताया गया था। तो यहां पे देखिए ये बेसिकली पुरोहित ही तो हो गया, ठीक है। उसके अलावा महाबलाधिकारणा, ये देखिए ये पहली बार देखा होगा आपने, मिलिट्री जनरल जो है जिसको मिनिस्टर का स्टेटस मिला हुआ था, मिलिट्री जनरल, वो होता था महाबलाधिकारणा, ठीक है, जनरल था ये। उसके बाद सर्वाध्यक्ष, तो भाई जनरल सुपरिंटेंडेंट ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेज द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट थ्रू स्पेशल मैसेंजर्स। अब देखिए आपका किंग है, किंग आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर देगा ना, तो किंग के ऑर्डर को आपका प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में पहुंचाने का जो पूरा काम है ये होता था सर्वाध्यक्ष का, ठीक है। ये आपका किंग के ऑर्डर्स है, यानी कि ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचाने का काम बेसिकली था स्पेशल मैसेंजर्स के द्वारा, ठीक है। अब राजा ने कुछ ऑर्डर दिया, किसी के पास ही नहीं पहुंच रहा ऑर्डर, तो कैसे उसके उस पर क्या कहते हैं कार्रवाई होगी, तो ये काम होता था सर्वाध्यक्ष का। फिर महासेनापति, महासेनापति ही इज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड। देखो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड यानी कि बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर हो गया। डिफेंस मिनिस्टर जो हो गया उसको महासेनापति बोल देंगे, लेकिन एक तो होगा जनरल, जो जनरल होगा आर्मी का, आर्मी का जनरल को बोलते थे महाबलाधिकारण, महासेनापति था मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड। तो देखिए इसमें दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, महाअधिकारण अलग है, महासेनापति अलग है। फिर देखिए महासंधि विग्राहिका, ये तो देखा था ना फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट प्रत्याहारा भी देख लिया था हमने, महाप्रत्याहारास भी देख लिया था। ये था बेसिकली रॉयल जो पैलेस है उनको मैनेज करना। और अगर आपके राजा से मिलना है ना, अगर राजा से आपको मिलना है तो भी भैया इन प्रत्याहारास के पास ही जाना पड़ेगा आपको कि भैया राजा साहब से मिलवा दीजिए, तो ये आपको अगर परमिट देंगे तब आप राजा से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी होता था प्रत्याहारा का। प्रत्याहारा के बाद अब देखिए महादंड नायक आ गया। तो जो महासेनापति हुआ करता था, जो ये देखिए महासेनापति था ना, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर था महासेनापति। महासेनापति के अंडर में भी कुछ ऑफिशियल्स होंगे ना, तो देखिए महासेनापति के अंडर होते थे महादंड नायक। महादंड नायक होते थे महासेनापति के सबऑर्डिनेट। महादंड नायक हमने पहले स्लाइड में भी देखा था, महादंड नायक इज मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो महादंड नायक है, ये महादंड नायक आपका किसके अंतर्गत होता था, आपका महासेनापति का सबऑर्डिनेट होता था, ठीक है। ईच ब्रांच ऑफ द आर्मी वॉज लाइक डिफरेंट केडर ऑफ ऑफिसर्स। अब देखिए आर्मी है, आर्मी में डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर कौन था, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि कौन, आपका महासेनापति। तो देखिए महासेनापति लिख दिया हमने। महासेनापति के अंदर आपका होता था महादंड नायक। महादंड नायक तो भाई इसका सबऑर्डिनेट होता था। और आपके आर्मी के अलग अलग ऐसे कैडर हुआ करते थे, जैसे कि एक तो घोड़ों का कैडर हो सकता है, आपका एलिफेंट्स का हो सकता है, ठीक है, एक हॉर्सेस का हो सकता है, एलिफेंट्स का हो सकता है। तो देखिए जो आपका हॉर्सेस का है तो उसको बोलते थे अश्वपति या महाअश्वपति। महाअश्वपति के अंदर अश्वपति आएगा, ऐसा हो सकता है। पिलुपति, पिलुपति यानी कि आपका कैप्टन ऑफ एलिफेंट कोर, एलिफेंट कोर का जो कैप्टन है उसको बोलते हैं पिलुपति या महापिलुपति। और एक इसके लिए टर्म और यूज कर सकते हैं हम लोग, महाप्रजापति भी बोल सकते हैं। महाप्रजापति भी वही है ना, चीफ ऑफ एलिफेंट कोर, तो महाप्रजापति बोल दीजिए या महापिलुपति बोल दीजिए। एग्जाम में कोई भी आए आप उस हिसाब से देखिए, बात एलिफेंट की ही हो रही है। इसके बाद आपका दंडपासिका। दंडपासिका कौन था, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऑफिसर्स देखे हमने, यहाँ पे दंडपासिका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए पहले स्लाइड में देखा था दंडपासिका, चीफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, ये हम दोबारा से देख रहे हैं दंडपासिका। अब देखिए ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड हो गया। इसके नीचे होते थे छाटा एंड भाटास, बेसिकली जो ऑर्डिनरी जो पुलिस फोर्स के जो ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि कांस्टेबल्स हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, जैसे अभी के हम सोच सकते हैं। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट आपका एसएसपी हो गया या डीजीपी हो गया, ये आपका दंडपासिका है। और छोटे पुलिस ऑफिसर्स यानी कि छाटास एंड भाटास, छाटास एंड भाटास। चलिए आगे देखेंगे। फिर देखिए आते हैं हम लोग खाद्यतापाकिका, ठीक है। अब खाद्य लिखा है ना, खाद्य समझ जाइए क्या हो गया, रॉयल किचन की बात कर रहे हैं भाई। रॉयल किचन आपके बहुत लोग होते थे पैलेस में, जो पैलेस का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, जहां राजा रहता है, तो उन सबके खाने वाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, राजा के खाने का खाना की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो रॉयल किचन का जो ध्यान कौन रखता था, खाद्यातपिका, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हरिसेन था।
हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त के टाइम पे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कह लीजिए या प्रयाग प्रशस्ति कह लीजिए, ठीक है, ये समुद्रगुप्त का फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका है भाई, पोएट भी है, कंपोजर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका है और मिलिट्री जनरल भी रह चुका है, और ये आपका खाद्य पाकिका भी रह चुका है, खाद्य पाकिका भी रह चुका है, ठीक है, चीफ ऑफ पुलिस भी रह चुका है, क्रिमिनल जज भी रह चुका है। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एक मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है चेंज होता रहता था। जैसे आज के टाइम में भी ना हो सकता है कोई डिफेंस मिनिस्टर को बाद में होम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उसी तरीके से गुप्ता पीरियड में भी आपका इस प्रकार से पोर्टफोलियो का चेंज होता रहता था। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हरिसेन। उसके बाद बात करते हैं यक्त पुरुष। यक्त पुरुष होते थे भाई बेसिकली प्रॉपर्टी जो आपका किंग जीत लेता है दूसरों के, उसका देखरेख करने वाले को बोल दे सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। द किंग एज अ कॉन्करर एम्प्लॉयड स्पेशल ऑफिसर्स एज युक्त पुरुषास हु वर अपॉइंटेड टू रिस्टोर टू द वैंक्विश्ड द प्रॉपर्टी सीज्ड बाय द किंग। भाई किंग अगर दूसरा प्रॉपर्टी वगैरह लेता है, उसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये सब काम युक्त पुरुषा किया करता था। तो यहां पे खत्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आएंगे हम लोग प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो देखते हैं भाई दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ अ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेंट्रल नहीं, अब प्रोविंस में आ जाइए। तो प्रोविंस होता था एक बड़ा आपका कंट्री है, उसमें अलग अलग ऐसे राज्य हो गए, जैसे आपके राज्य हो गए 1 2 3 4 5, ऐसे 5 राज्य हो गए। हर एक राज्य को प्रोविंस बोलेंगे। प्रोविंस मतलब या तो राज्य बोल सकते हैं, या तो राष्ट्र बोल सकते हैं, देश बोल सकते हैं, या मंडल बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोविंसेस को भुक्ति भी बोल सकते हैं, भोगिका भी बोल सकते हैं। तो अब ये भुक्ति भोगिका, इसका जो गवर्नर है, ठीक है, उसको भी अलग अलग नाम से बोल सकते थे, जैसे कि भोगिका, भोगपति, गोपता, राजस्थानिया, उपरिका महाराज। तो ये उपरिका हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं ना, ये उपरिका भी पढ़ा था ना हमने यहाँ पे। जो प्रोविंस का हेड को उपरिका बोल सकते थे, भोगपति बोल सकते थे, तो उसी को दूसरे शब्दों में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि भाई देखिए भुक्ति हो सकता है, भोगिका बोल सकते हैं, भोगपति, गोपता, राष्ट्रनीय या उपरिका महाराज, कुछ भी बोल देंगे। तो ये बेसिकली आपके जो प्रिंसेस होते थे ना रॉयल फैमिली के, जैसे राजा है, राजा का एक भाई होगा, उसका कोई लड़का होगा, तो ऐसे लोगों को, या राजा का एक बेटा जो हो सकता है युवराज हो, उसका कोई छोटा भाई हो, तो इन सब प्रिंसेस को आपका ये राज्य संभालने को भेज दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तानी युक्ताज। तानी युक्ताज हो सकते थे प्रोविंशियल गवर्नर। ये जो भी आपके भोगिका या भोगपति हो है या उपरिका है, उसके अंडर काम करते थे तानी युक्ताज। द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, स्टाफ ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरीज, दूताज, दूतकाज और अजनदापकाज। तो बेसिकली यहां पे जो आपका उपरिका महाराज है, उसने कोई ऑर्डर पास किया तो उसको आपको अलग अलग लोगों को तक पहुंचाने के लिए दूत होते थे, दूतका बोल सकते थे इनको, अजनदापका बोल सकते थे, जो इनके ऑर्डर दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये देख लिया हमने तनियुक्तास और दूतास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विश्या। विश्या मतलब डिस्ट्रिक्ट। अब प्रोविंस के अंदर, अब एक प्रोविंस है, अब ये से हमने कहा था ना स्टेट्स में डिवाइड है। अब एक स्टेट के अंदर अलग अलग भी प्रोविंसेस होते थे, हो सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस तरीके से एक प्रोविंस के अंदर अलग अलग विश्या होते थे। विश्या का जो हेड होता था उसको विश्यापति बोलते थे। और ये कौन अपॉइंट करता था? जो उपरिका है। उपरिका कौन है? जो कि बेसिकली आपका प्रोविंसेस का हेड है, जो कि हम जानते हैं रॉयल फैमिली से आ रहे हैं। या तो डायरेक्टली एम्परर भी आपका विश्यापति का नियुक्ति कर सकता था, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, एक यूनियन टेरिटरी होते हैं। यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं ना, तो उस तरीके से कुछ ऐसे जगह राज्य भी होंगे जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द एम्परर होंगे, और कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट होगा जहां पे यानी कि उपरिकाज रूल करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले रीजन में उपरिकाज आपके विश्यापति चूज करते थे, और जो जहां पे यूनियन टेरिटरी है यानी कि जो आपके विश्या जो है डायरेक्टली एम्परर के अंतर्गत आते हैं, वहां पे एम्परर चूज करके भेजता था। बहुत आसान है। अच्छा, अब ये देखिए, अब यहां पे विश्यापति चूज हो गया। अब एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपका एक विश्यापति चूज हो गया। विश्यापति अब अकेले तो काम करेगा नहीं, उसको एक बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स चाहिए जो भैया उसको काम करने में हेल्प करे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में उसको हेल्प करे, ठीक है। तो इसमें 4 लोग हुआ करते थे, नगर श्रेष्ठी, सरथावाह, प्रथम मौलिका और प्रथम कायस्थ। अब देखिए प्रथम कायस्थ का मतलब होता है आपका चीफ स्क्राइब, ठीक है। चीफ स्क्राइब का क्या मतलब होता है? ये स्क्राइब क्या होता है? स्क्राइब का मतलब ये जो लेखा जोखा रखने वाला, जो काम करने वाला जो होते हैं, वो होते हैं प्रथम कायस्थ। इसके अलावा प्रथम कुलिका, आर्टिसन मतलब आर्ट्स और स्कल्पचर्स ये सब बनाने वाला काम जो है, प्रथम कुलिका। उसके बाद देखिए आपका नगर श्रेष्ठी,
ये आपका ट्रेडर्स और बैंकर्स होता है ना, उनका गिल्ड का जो चीफ है वो नगर श्रेष्ठी है। और वही सेम समझ सकते हैं आप सरतवाहा, हेड ऑफ गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स, तो वो एक ही काम है, तो एग्जाम में जो आएगा वो आप मार्क कर सकते हैं। तो ये जो आपके चार मेंबर्स हुआ करते थे, ये जो आपके चार मेंबर्स हुआ करते थे, इस पूरे कमिटी को, इस पूरे जो बॉडी को बोला जाता था अधिष्ठान अधिकारणा। अधिष्ठान अधिकारणा ये आपके बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होते थे, जो आपके विषयपति यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते थे उनको एडवाइस करने का काम ये करते थे। फिर आते हैं हम लोग, अब देखिए शहरों में अगर आ जाए हम लोग, शहर में हम लोगों के अभी के शहर में देखिए मेयर होते हैं ना, तो मेयर जो है वो उसको बोलते थे पुष्टपाल या नगर रक्षक। तो ये बेसिकली लैंड का रिकॉर्ड, लैंड में कितना भाई कल्टीवेशन हुआ, कौन सा लैंड अनकल्टीवेटेड था, इन सब का डेटा वगैरह मेंटेन करने का काम करते थे। और इनके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे सुपरिंटेंडेंट ऑफ धर्मशाला, दैट इज अक्षपटालिका। अक्षपटालिका, तो अक्षपटालिका जो भी आपके धर्मशाला वगैरह है उनको सुपरिंटेंडेंट होते थे, और ये ऑब्वियसली पुष्टपाल के तो सबॉर्डिनेट होंगे। इसके अलावा समव्यवहारी और आयुक्ताज, ये आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे, किसके, कहां के, डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को बोला जाता था समव्यवहारी या आयुक्ताज भी बोला जा सकता है इनको। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट की बात यहां पे कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम लोगों ने आपके अक्षपटालिका की बात करी और समव्यवहारी और आयुक्ताज की बात करी, और भी कुछ आपके ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में भी यहां चर्चा करते हैं, जो कि ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। जैसे कि महातराज, विलेज के जो क्या कहते हैं एल्डर लोग होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया करते थे। इसके बाद अष्टकुलाधिकारनिकाज, अष्टकुलाधिकारनिकाज, ठीक है, द प्रॉब्ली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द लोकल एरिया। तो भाई जो आपके लोकल एरिया में जो फैमिलीज होते थे तो उनका हेड करने वाला होता था ये अष्टकुलाधिकारानिका। इसमें कुला है ना, कुल, कुल मतलब फैमिली, अष्ट कुलाधिकारानिकाज, ठीक है। फिर ग्रामिकाज, जो आपके अभी पंचायत हेड होते हैं ना, वो ग्रामिकाज होते हैं, ग्राम प्रधान समझ लीजिए आप। उसके बाद साउलकिका और गाउलमिका, साउलकिका और गाउलमिका ये होते हैं कस्टम और टोल टैक्स लेने वाले, और फॉरेस्ट और किलो की जो इंचार्ज होते थे उसको बोलते थे गाउलमिका। उसके बाद अग्रहारिका, ठीक है, इंचार्ज ऑफ सेटलमेंट्स डेडिकेटेड टू गॉड्स एंड ब्राह्मण्स। मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते थे, सेटलमेंट्स होते थे जिनमें ब्राह्मण्स लोग रहा करते थे, या कोई बड़ा मंदिर होता था, मंदिर के आसपास का एरिया, तो ये सब सेटलमेंट्स जो होते थे उनके हेड होते थे अग्रहारिका। उसके बाद आपके होते थे रेवेन्यू ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ध्रुवाधिकारनिका। देखिए ये बड़ा सा प्रोनाउंसिएशन है, ये देखिए अष्टकुला हो गया एक और ध्रुवा हो गया, बाकी अधिकारनिका ऐड कर दीजिए। तो जो ध्रुवा वाला है ये रेवेन्यू ऑफिसर है, और अष्टकुला वाला है ये फैमिलीज का। उसके बाद भंडारगाराधिकृता, ठीक है। तो भंडागार समझ सकते हैं ना, भंडागार मतलब ट्रेजर, तो ट्रेजरर कौन होते थे, यही होते थे। इसके बाद तालवाटका, ये आपका विलेज अकाउंटेंट होते थे, तालवाटका। उसके बाद उत्खेटियटा, ये आपका टैक्स कलेक्टर थे। देखिए साउलकिका है आपके कस्टम्स एंड टोल्स और टैक्स कलेक्टर है उत्खेटियटा। उसके बाद पुष्पपाल तो हमने देख लिया, पुष्पपाल मेयर होता था, बेसिकली वो नोटरी और कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स भी पूछा जाए तो भी पुष्पपाल ही आपको मारना है। तो ये सारे आपको एक दो बार पढ़िएगा, आपको ध्यान में आ जाएंगे और इसको याद रखना है। फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात और कर लेते हैं, एक बार अच्छे से कर लेते हैं। देखिए विलेज हेडमैन, जैसे कि हमने बताया, ग्रामिका या ग्राम अध्यक्ष। तो ये देखिए जो आपका हेडमैन होता था, ये ही वॉज असिस्टेड इन हिज वर्क बाई नॉन ऑफिशियल लोकल काउंसिल, एक काउंसिल होती थी, उस काउंसिल को बोलते थे महातराज। तो देखिए आपका ये विलेज है, गांव है, गांव का हेड क्या है, ग्रामिका, ठीक है। ग्रामिका के अंतर्गत एक काउंसिल होती थी, काउंसिल में कई सारे मेंबर्स होंगे ना, तो इस काउंसिल को बोला जाता था क्या, महातराज। और काउंसिल के हर एक मेंबर को बोला जाता था पंचमंडल, सॉरी द काउंसिल को बोला जाता था पंचमंडल, और इसके ऑफिसर्स को बोलते हैं महातराज। तो ये आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी महातराज देखा ना विलेज एल्डर्स, तो इसमें विलेज एल्डर्स ही होते हैं, ठीक है। हेडमैन वॉज असिस्टेड इन हिज वर्क बाय ए नॉन ऑफिशियल लोकल काउंसिल, मेंबर्स ऑफ विच इज यूजुअली कॉल्ड एज महातराज।
तो मेंबर्स को महात्रास बोलते हैं, पूरे काउंसिल को क्या बोलते हैं, पंचमंडल। तो ये पंचमंडल है। तो वो जो ग्राम पंच वाला कंसेप्ट है यहीं से आया कि भैया 5 एल्डर लोग होते थे, उनका जो हेड होता था उनको बोलते थे ग्रामिका। तो यहीं से एक तरीके से पंचायत समझ लीजिए आप, विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, लैंड रेवेन्यू। तो भाई लैंड रेवेन्यू लेने से पहले हमको बताना पड़ेगा कि भैया लैंड किस प्रकार का होता है, ठीक है, लैंड कैसा कैसा होता है। तो कल्टीवेटेड लैंड इसको बोलते थे क्षेत्र। उसके बाद खिला, खिला होता था जो बेसिकली अनकल्टिवेबल लैंड है, वेस्ट लैंड है जहां पे खेती नहीं हो सकती, तो उसको खिला बोलते हैं, और ये होता है क्षेत्र। उसके बाद अपराहता, अपराहता मतलब जो कि जंगल है, फॉरेस्ट लैंड है, और कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। अनकल्टीवेबल जो एरिया होता था जहां कल्टीवेशन नहीं हो सकता है वो होता था खिला। जहां कल्टीवेशन हो रहा है उसको बोलते थे क्षेत्र। और अपहर्ता मतलब यह है जहां कल्टीवेशन हो तो नहीं रहा लेकिन हो सकता है, अगर जंगल वगैरह आप क्लियर कर दें तो वो अपहरता हो जाएगा जहां कल्टीवेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है गोपता सारा, ये होता है पैस्चर लैंड, जहां ऐसे गाय और कैटल वगैरह जो है चरने जाती है, वो है पैस्चर लैंड, गोपता सारा। उसके बाद वस्ती, उर्वरा, ऊसरा। तो उर्वर और ऊसर तुम्हें पता है ना, उर्वर मतलब फर्टाइल लैंड, ऊसर मतलब बैरन लैंड, ठीक है। वस्ती मतलब हैबिटेबल लैंड, जहां लोग रह सकते हैं, हैबिटेबल रहा वस्ती, तो ठीक है ना। तो अभी जैसे बोलते हैं बस्ती बसी हुई है, तो बस्ती कहां से आया, वस्ती से आया, हैबिटेबल लैंड है जहां पे लोग रहते हैं। उर्वर और ऊसर में मालूम है, मारू मतलब डेजर्ट, जहां पे बिल्कुल डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट अगर मारू है तो सैंडी लैंड, जहां लैंड थोड़ा सैंडी प्रकार का होगा उसको कहेंगे शरकावती, शरकावती, शरकावती बोलेंगे। और अगर मान लो शर्करा, शर्करा किसे बोलेंगे, पूरा जमीन है उसमें कई सारे पेबल्स और लाइमस्टोन आपको मिले तो शर्करा हो गया। काचा, काचा मतलब आपका लैंड एडजेसेंट टू वाटर, एक वाटर बॉडी है उसके पास अगर जो लैंड है उसको बोलते हैं काचा। उसके बाद जल प्राया मानुपम, जल प्राया मापुनम, अरे यार मानुपम, ठीक है, बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है। जला प्रया मानुपम, ये होता है वेटलैंड। वेटलैंड ना, ये भी रामसर साइट एक तरीके से, रामसर साइट को यहां पे बोल दिया जाता था जला प्रया मानुपम। उसके बाद पनकीला, पनकीला क्या होता है, मडी लैंड, ठीक है, जो आपका मडी लैंड है, थोड़ा मतलब बेसिकली तराई वाला रीजन हो सकता है, उसको पनकीका बोलेंगे, ठीक है, मडी लैंड। उसके बाद षडबल, तो ये बेसिकली ग्रासी लैंड है जिसमें बेसिकली ग्रास लैंड, तो ऐसे याद रखिए ग्रास लैंड जो होगा उसको बोलेंगे षडबल। आपका जो तराई रीजन होगा, मडी लैंड होगा, उसको बोलेंगे पनकीला। जो रामसर साइट होंगे यानी कि वेटलैंड होंगे उसको बोलेंगे जो भी ये लिखा है जला प्रया मानुपम। उसके बाद काचा, शर्करा, शर्करा मतलब पेबल लाइमस्टोन, काचा मतलब लैंड एक्सटेंड टू वाटर, शर्कावती सैंडी लैंड। फिर आते हैं 2 नदी मातृका, लैंड वाटर बाय रिवर, वो लैंड जिसमें आपका पानी आ रहा है रिवर से। और देव मातृका, देव मातृका मतलब जो बारिश से आ रहा है। तो बेसिकली जो भी आपका इरिगेटेड एरिया है उसको बोलते हैं नदी मातृका, ठीक है, नदी मातृका, नदी से इरिगेटेड। उसके बाद देव मातृका मतलब जो नदी से इरिगेटेड नहीं हो, बारिश हो तो ही उसमें पानी आएगा, नहीं तो नहीं गिरेगा, तो उसको बोलते हैं देव मातृका। मतलब देवताओं के द्वारा जो लैंड वाटर्ड है उसको देव मातृका। नदी मातृका मतलब नदी के से जो लैंड वाटर्ड है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे, चलिए भाई और देख लेते हैं हम लोग। देखिए गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे ऑफिसर्स है, लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। देखिए कुमार अमात्य पढ़ा था हमने, कुमार अमात्य जो प्रोविंस का ऑफिसर होता है वो था। नेक्स्ट महाबलाधिकृता पढ़ा था हमने, दैट इट वाज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द आर्मी। उसके बाद महादंड नायक भी पढ़ा था हमने, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड जस्टिस, ठीक है। बलाधिकृता पता है, आर्मी का हाईएस्ट ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट महासंधि विग्रही, ये आपका फॉरेन अफेयर वाला मिनिस्टर हो गया। दंडपाशिका आपका पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं छाट एंड भाट, दंडपाशिका के अंदर जो छोटे पुलिस अफसर होते हैं उसको छाट भाट बोलते हैं। उसके बाद सर्वाध्यक्ष, द चीफ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, सर्वाध्यक्ष भी। यहां पे देखिए सर्वाध्यक्ष हमने पहले भी पढ़ा था ना, कि जो मतलब जो चीफ ऑफिसर ऑफ ऑल द सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो आपका किंग का जो मैसेज है सबके पास पहुंचाने वाला जो काम करता है, और सारे जो डिपार्टमेंट का जो चीफ ऑफिसर है वो सर्वाध्यक्ष है। उसके बाद महामंडाधिकृत, तो महामंडाधिकृत आपका चीफ ऑफिसर ऑफ स्टेट ट्रेजरी हो गया। उसके बाद ध्रुवधारिका, ध्रुवधिकारना, ये हमने देखा था ना, ध्रुव, ये आपका क्या है, टैक्स कलेक्टर है। तो ध्रुवाधिकारना, ठीक है, ये कौन था, टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है।
यहां देखा था ना, ध्रुवाधिकारण आपका लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, और अष्टकुला वाला क्या था, फैमिली का ऑफिसर, फैमिली का जो हेड है। ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर देखिए आपका महा अक्षपट्टालिका। तो अक्षपटल, महा अक्षपट्टालिका, ये कौन था, ऑफिसर हु रिकॉर्ड्स द मेन डॉक्यूमेंट्स एंड द एडिक्ट्स ऑफ द स्टेट, जो भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का रिकॉर्ड रखने वाला होता था। उसके बाद विनय स्थिति स्थापक, ये हमें पता है रिलीजियस ऑफिसर जो था। उसके बाद अग्रहारिक, अग्रहारिक आपका चैरिटी डिपार्टमेंट का हेड था, अग्रहारिक। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी देखे ना, अग्रहारिका हमने देखा रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ गॉड्स एंड ब्राह्मण्स, तो इंचार्ज ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ डेडिकेटेड टू गॉड्स एंड ब्राह्मण्स, ये अग्रहारिका है ना, तो ये भी उसी तरीके से कुछ रिलेटेड है। ये अग्रहारिका था, ये अग्रहारिक है, तो ये चैरिटी डिपार्टमेंट। तो बेसिकली जो ब्राह्मण्स वगैरह को जो लैंड वगैरह दिया जाता था वो चैरिटी में तो दिया जाता था, तो इसलिए आप दोनों तरीके से देख सकते हैं इसको, चैरिटी डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, या आपका जो रिलीजियस सेटलमेंट का जो हेड होता था वो भी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर्णिका। कर्णिका कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कर्णिका जो है, दिस इज ऑफिसर हु प्रोटेक्टेड द लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने वाला काम कर्णिका का है। उसके बाद भाटाश्वापति, ये आपका ये चीफ ऑफ कैवलरी हो गया। महापिलुपति, अश्वपति पिलुपति मतलब आप समझ जाइए ये एलिफेंट है और ये कैवलरी है। पुरपाला मतलब टाउन का जो हेड ऑफिसर है वो है पुरपाल, और पुष्टपाल है आपका जो कीप्स रिकॉर्ड रखने वाला। ठीक है, तो अब ये पुष्टपाल कभी कभी आप टाउन का हेड भी पूछ सकता है जो, और पुरपाल भी बोल सकता है, तो जैसा आपका क्वेश्चन आएगा वैसे आप देख लीजिएगा। विश्वपति में पता है डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिसर आपका विश्वपति है। आपका सरथवाहा भी हमें पता है, जो ट्रेड गिल्ड्स है या मर्चेंट का जो हेड है वो सरथवाहा है। कुलिक में पता है क्राफ्ट्समैन होता है। और कायस्थ मतलब मेन जो राइटर, जो लेखा जोखा रखने वाला काम करता है। महाप्रतिहारम पता है कि चीफ ऑफिसर ऑफ द गार्ड्स ऑफ द पैलेस, पैलेस से रिलेटेड जो काम है वो प्रत्याहारा के द्वारा किया जाता था। गोपता रूलर ऑफ द प्रोविंशियल एरियाज, हमने बताया उपरिका भी बोलते हैं कुछ लोग, गोपता भी बोलते हैं, तो वो सेम चीज हो गया। महात्तर भी पता है, ग्राम सभा जो होता है उसके जो मेंबर्स हैं। ठीक है, जो पंचमंडल है, पंचमंडल जो है उनका जो मेंबर्स हुआ करते थे वो भी महात्तर बोलते थे। ठीक है, मौलिकम, मौलिकम कौन है, ये पहली बार देखा हमने। मौलिकम जो है ये चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भाई सोसाइटी की। सोसाइटी में हम लोग जो हाई सोसाइटी के लोग हैं ना, अभी आजकल ऐसा हो गया इंडिया में कि हाई सोसाइटी के लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, और जो क्या कहते हैं लो सोसाइटी के लोग हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। कोई भाई भोजपुरी में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है। ठीक है, तो उस जमाने में ऐसा हाई सोसाइटी वाले जो लोग हैं संस्कृत में बोला करते थे, और जो लो लेवल के लोग हैं आम जनता है वो प्राकृत में बात किया करती थी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो स्टेटस ऑफ वुमेन था वो काफी डिक्लाइन हो गया था ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अच्छा, यज्ञवल्क्य ने कहा कि भाई महिलाओं को वेदाध्ययन का कोई राइट नहीं है, और शादी ऑफ वुमेन, मैरिज ऑफ वुमेन को उपनयन बोला गया है। कालिदास ने आपका गर्ल को कंपेयर किया है मनी हेल्ड इन मॉर्गेजेस। तो अब ये सब कुछ आपके एविडेंसेस जो इस बात को प्रूव करते हैं कि भाई वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया है गुप्ता पीरियड में। लेकिन गुप्ता एज को कहा जाता है गोल्डन एज, क्योंकि आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, लिटरेचर, इन सब में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है, इसलिए के मुंशी बोलते हैं गुप्ता एज एज गोल्डन एज। इसके अलावा लैंड मेजर करने के यूनिट्स कौन कौन से हैं, देखिए नल, कुल्यवाप, द्रोण, पटाका, ये सब आपको पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को सेफ रखने का काम किसका था, कार्निक का, देखा था हमने अभी पहले भी। ये कहां मेंशन्ड है, तो येरागुडी इंस्क्रिप्शन जो है यहां पे मेंशन्ड है, जो लैंड रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का जो काम था, सेफ रखने का जो काम था, वो था कार्निक का। और गुप्ता पीरियड में ही देखिए हमारे जो न्यूटन है, देसी न्यूटन ने कॉपी किया है बेसिकली। ब्रह्मगुप्ता जो थे पहले थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ठीक है, बाद में न्यूटन कभी आए होंगे तो दिया था उन्होंने मॉडर्न जमाने में, लेकिन ये हमारे एंशिएंट इंडिया के जो न्यूटन है, या कह सकते हैं न्यूटन आपके मॉडर्न इंडिया के ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, ऐसे कह लीजिए आप। तो ब्रह्मगुप्ता ने बेसिकली ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल दिया था। नेक्स्ट हम लोग टैक्सेस की बात करते हैं, तो टैक्सेस में उद्रंग, उपरिकार, भाग, भोग, ये सारे टैक्सेस लिए जाते थे। ठीक है, फिर देखिए दिविर कौन होता है, दिविर होता है क्लर्क। न्यायाधिकरण कौन होता है, जो लैंड डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कराने का काम इनका होता है। महाअक्षपटलिक, ये कौन होते थे, अकाउंटिंग जो इंचार्ज होते थे। अक्षपटल, महाअक्षपटल आपके अकाउंटेंसी के हेड होते थे। न्यायाधिकरण में देख लिया कि जो लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। दिविर क्लर्क हो गया। उसके बाद
ध्रुवाधिकारणा, ध्रुवाधिकारणा बहुत बार देख चुके, अब तो याद हो गया होगा आपको। टैक्स कलेक्ट करने का जो काम है वो ध्रुवाधिकारणा का होता था, ठीक है। फिर देखिए 100 गौरा इंस्क्रिप्शन, 100 गौरा इंस्क्रिप्शन कहां पे है? गोरखपुर में है। तो इसमें मेंशन्ड है कि 2 ग्रेनरीज का कंस्ट्रक्शन के बारे में आपका यहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। गुप्ता टेम्पल्स, गुप्ता टाइम के कुछ टेम्पल्स के बारे में जानते हैं जो कि ब्रिक से बने हैं, ठीक है, ईंटों से बने हुए हैं, रॉक से बने हुए नहीं है, ईंटों से बने हुए जो टेम्पल्स हैं, जैसे कि भीतरगांव टेम्पल कानपुर के पास है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आपका रायपुर छत्तीसगढ़ के पास है। तो ये सारे मंदिर आपके ईंटों से बने हुए मंदिर थे, गुप्ता टाइम के मंदिर, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। फाइनली देखिए गुप्ता पीरियड में बात करेंगे हम लोग नवरत्ना की। तो नवरत्ना चंद्रगुप्ता 2 के टाइम के नवरत्न काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य बोलते हैं, ये सब हम जानते हैं। इसमें देखिए नवरत्नों के नाम एक बार देख लीजिए, अगर पूछेगा तो आप बताइएगा। सबसे पहले आप बात करते हैं हरिसेन के बारे में, सब जानते हैं वो पोएट है, ठीक है। कालिदास के बारे में भी सब जानते हैं, वो भी पोएट है और प्ले राइट है, तो ये पूछेगा तो इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। धन्वंतरी के बारे में सब जानते हैं कि वो फिजिशियन है, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शाहपनक, कहापनक। तो ये कहापनक जो है ये एस्ट्रोलॉजर है, इसको पहले ध्यान रखिए, ठीक है, ये बोल सकते हैं। सनकू, सनकू एक आर्किटेक्ट है। वरामिहिर, मिहिर भी आपको पता होगा, वरामिहिर एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है, जिन्होंने बृहद संहिता लिखी है। ये एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और नेचुरल हिस्ट्री की एनसाइक्लोपीडिया है बृहद संहिता। किसके द्वारा लिखी गई है? वरामिहिर के द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपसे पूछे वरामिहिर ने क्या लिखा है आपके, ये बृहद संहिता। कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे। फिर देखिए बात करते हैं वरारुचि और वेताल भट्ट की। वेताल भट्ट एक मैजिशियन थे, वरारुचि एक ग्रामेरियन थे, ठीक है, पाणिनि जैसे संस्कृत के स्कॉलर वरारुचि थे, ठीक है। वेताल भट्ट एक मैजिशियन थे, ठीक। अब लास्ट आते हैं हम लोग अमर सिम्हा। अमर सिम्हा भी संस्कृत के पोएट थे और एक लेक्सिकोग्राफर थे। अब लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? तो लेक्सिकोग्राफर वो होते हैं जो डिक्शनरी लिखते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो अमर सिम्हा पोएट के साथ एक लेक्सिकोग्राफर भी थे। तो ये हो गए हमारे नवरत्न, आपके गुप्ता पीरियड के नवरत्न। चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर के जो आपके कोर्ट में ये नवरत्न रहा करते थे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी, वो है वकाटका डायनेस्टी। वकाटका डायनेस्टी के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वकाटका डायनेस्टी बेसिकली गुप्ता पीरियड के समकालीन आप मान सकते हैं। तो ये वकाटका डायनेस्टी बेसिकली इनके ये स्टार्ट का फाउंडर कौन थे? देखिए फाउंडर जानने से पहले ये समझ लेते हैं जो वकाटका डायनेस्टी का जो एरिया, कहीं यहाँ पे आप इतना पोर्शन आप देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, एमपी वाला थोड़ा रीजन है, ये कवर करता था वकाटका डायनेस्टी। तो वकाटका डायनेस्टी बेसिकली विंध्यास के आसपास का रीजन, तो विंध्यास से ही इनका ओरिजिन हुआ है। और ये बेसिकली ब्राह्मण थे और विष्णुवर्धन गोत्र, सॉरी विष्णुवर्धा गोत्र के ये ब्राह्मण थे। और इनका कैपिटल था कंचनका, और नंदीवर्मन भी कैपिटल था, पुरी का भी कैपिटल था, प्रवारपुर भी कैपिटल था, लेकिन सबसे फेमस इसका है नंदीवर्धन, जो अभी प्रेजेंट डे का जो नागपुर है दैट इज नंदीवर्धन। इसके अलावा कंचनका भी था जो अभी प्रेजेंट डे नचना है, ठीक है। तो अगर कैपिटल पूछे तो नंदीवर्धन मार्क करिए, ठीक है। कॉइन्स कहां कहां मिले? वर्धा में मिले, आपके मनसार में मिले। बेसिकली मनसार आपका रामटेक नाम का जगह है नागपुर के पास, वहां पे आपको कॉइन्स ऑफ वकाटका डायनेस्टी मिलता है। वर्धा में भी आपको मिलेगा। वकाटका डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो थे विंध्य शक्ति। 250 से 270 एडी इनका रूल था। और ये बेसिकली सतवाहनास जो थे ना, सतवाहनास जो आंध्र प्रदेश, आंध्रा रीजन में रूल करते थे, महाराष्ट्र में रूल करते थे, उनके एज अ फ्यूडिटरी काम करते थे पहले, बाद में इंडिपेंडेंट हो गए। तो विंध्य शक्ति इनके फाउंडर थे। विंध्य शक्ति के बाद इसको आपका वंश केतु भी बुलाते हैं, विंध्य शक्ति को द्विज भी बुलाते हैं। और ये मेंशन्ड है आपका हरिसेन के अजंता इंस्क्रिप्शन में, आपका मेंशन्ड है विंध्या शक्ति के बारे में। पूछा जाए कि विंध्य शक्ति के बारे में हमें कहां से पता चला, तो हरिसेन के अजंता इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में पता चलता है। और इसमें ऐसा मेंशन्ड है कि विंध्य शक्ति को वंश केतु या द्विज भी बुलाया जाता था। इसके बाद विंध्य शक्ति के बाद उनके जो बेटे हैं जिनका नाम है आपका प्रवार सेन। प्रवार सेन जो है उनका मेंशन आपका पुराण में भी है, पुराणों में इनको प्रवीर बुलाते हैं। और 60 साल तक रूल किया था प्रवार सेन ने। इनका टाइटल था धर्म महाराज। बासिम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, जिस तरीके से अजंता इंस्क्रिप्शन में मिला था विंध्य शक्ति के बारे में, बासिम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में आपका प्रवार सेन के बारे में बात हुई थी। इनको धर्म महाराज बुलाया जाता था, ये पता चला था। सम्राट भी, सम्राट का टाइटल लिया। अब सम्राट का टाइटल लेने का मतलब ये है, ये आप खुद को पूरी तरीके से सबसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, क्योंकि सम्राट टाइटल ले लिया है।
तो कैपिटल नंदीवर्धन था महाराष्ट्र, और 60 साल का रूल किया जैसा कि हमें पता है। तो पुराणों में ऐसा मेंशन है कि जो प्रवार सेन है उनके 4 बेटे थे, और 4 बेटे में से एक बेटा था गौतमी पुत्र, जिसकी शादी की गई थी राजा भावनागा से। भावनागा आपके भराशिव फैमिली से बिलोंग करते थे, तो भराशिव फैमिली के भावनागा जो राजा थे उनकी बेटी से शादी हुई थी गौतमी पुत्र की, जो कि प्रवार सेन के बेटे थे, 4 बेटों में से एक थे। तो इन्हीं दोनों के जो बेटे हैं रुद्रसेन, वो बेसिकली प्रवार सेन के बाद अगले राजा बनते हैं। ठीक है, तो रुद्रसेन 1, अब ये रुद्रसेन 1 वही रुद्रसेन है चंद्रगुप्त सेकंड ने, जिस रुद्र आपका जो उनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता की शादी कहां से किससे की थी? रुद्रसेन 1 से ही तो की थी, तो इसको लिंक करिए इसके साथ। तो रुद्रसेन ने कंस्ट्रक्ट किया आपका बुद्धिस्ट केव अजंता में जो आपके केव्स हैं किसने बनाया? तो याद रखिएगा रुद्रसेन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वकाटका डायनेस्टी के ही रुद्रसेन ने अजंता केव्स बनाया है। नेक्स्ट, तो आपका इसके बाद आते हैं पृथ्वी सेन की तो बेसिकली गुप्ता लोगों से लड़ाई भी हो गई, ठीक है, और फिर ऑब्वियसली गुप्ता से हार भी गए, है ना। तो ये पृथ्वी सेन थे वकाटका के इनके बेटे, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ वकाटका डायनेस्टी। अब वकाटका डायनेस्टी पहले तो बड़ी डायनेस्टी थी, उसके बाद 4 ब्रांचेस में टूट गई, ठीक है। 2 ब्रांचेस के बारे में हमें जानकारी है, 2 के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करनी। तो 2 ब्रांचेस जिनके बारे में जानकारी है उसमें तो एक तो ब्रांच आपका प्रवारपुर नंदीवर्धन ब्रांच है रुद्रसेन का। तो रुद्रसेन यानी कि आपका गौतमी पुत्र का जो लीनियज है रुद्रसेन से जो स्टार्ट होता है वो आपका प्रवारपुर नंदीवर्धन ब्रांच है। तो बाकी दूसरे जो बेटे हैं उनसे आपका वत्स गुल्मा ब्रांच भी आता है, तो अलग जगह सेटल हो गए। बाकी 2 के बारे में नहीं पता। अच्छा, वकाटका डायनेस्टी आपका नरेंद्र सेन के रूल में इनका पीक था, लेकिन उसके बाद सर्वसेन इनके लास्ट ऐसे रूलर थे जो कि छोटे से पीरियड के लिए रूल करते हैं, और फिर कलाचुरी डायनेस्टी ने इनको ओवरटेक कर दिया, मतलब इनको जीत लिया, ठीक है। तो वकाटका डायनेस्टी के बाद कलाचुरी डायनेस्टी आपकी आ जाती है। तो यहां पे हम लोगों ने देखिए गुप्ता भी खत्म कर लिया, गुप्ता के समकालीन, और समकालीन हमने वकाटका डायनेस्टी भी देख लिया। अब आते हैं हम सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये बेसिकली सिक्कों से भी हमें काफी जानकारी मिलती है राजाओं के बारे में, तो सिक्कों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले ऐसे कौड़ियां होती थी ना, ऐसे कौड़ी होते थे। ये कौड़ी का बेसिकली जो सोर्स था वो था मालदीव। आज के समय का जो मालदीव्स है वहां से ऐसी कौड़ियां मिलती थी, और जो हम लोग एक्सचेंज में यूज करते थे, यानी कि सिक्कों का काम लेते थे। मतलब ये एक सिक्कों की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था, कौड़ियों का। तो देखिए ये ऐसे जो कौड़ियां हैं सोहेपुर उड़ीसा में इनको मिला, आपका बहुंदरी विलेज लखनऊ, यहां पे भी ऐसे कौड़ियां आपको मिली है जिनसे आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किया करते थे। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में फा हियान ने काफी बातें बताई गई हैं। फा हियान वही है जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे ट्रैवलर, ठीक है। अब देखिए दिनार एक प्रकार का गोल्ड कॉइन था, जिसको नारद स्मृति में भी मेंशन मिला है, पतंजलि के महाभाष्य में भी आप दिनार के बारे में जानते हैं। ये देखिए गोल्ड कॉइन, इस प्रकार के गोल्ड कॉइन को दिनार बोला जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आदिवरा कॉइन्स, काफी ज्यादा फेमस हुए। देखिए आदिवरा, यहां से इतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कॉइन से, लेकिन ये आदिवरा कॉइन्स है जो आपके प्रतिहारा रूलर है। आगे जाके हम लोग देखेंगे प्रतिहारास के बारे में। तो वहां पे उनके रूलर थे एक मिहिर भोज, उनके द्वारा आदिवरा टाइप ऑफ कॉइन्स आपका इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा युद्धे रूलर्स, तो युद्धे रूलर्स के द्वारा जो कॉइन है उसमें कौन देव और देवी हैं? तो देखिए कार्तिकेय और कृतिका, ये कार्तिकेय है, ये कृतिका है। इनका फिगर आप देख सकते हैं, ये इनका जो स्टैंप है आप देख सकते हैं। तो ये मिलेगा आपको युद्धेय रूलर्स के कॉइन्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार। युद्धेय रूलर्स के कॉइन्स में कौन से देवता की छवि मिलती है? तो वो कार्तिकेय है, ठीक है, कार्तिकेय पूछा गया, कृतिका भी है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी जी की जो इमेज है, लक्ष्मी जी का जो इमेज है वो आपके शूरसेन यानी मथुरा के रूलर्स आपका लक्ष्मी जी के इमेज वाले कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। फिर देखिए बुल टाइप कॉइन्स, ऐसे देखिए बुल टाइप कॉइन्स कहां मिले? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, हमें पता है हुनों को इन्होंने हराया था, तो आपका बुल टाइप कॉइन्स मिलते हैं। कृष्ण और बलराम की जो छवि है ये आपका एगाथोक्लीस, एक प्रकार के ग्रीक रूलर थे। तो देखिए ग्रीक रूलर में भी देखिए कृष्ण और बलराम के बारे में वो लोग जानते थे और आपका इस धर्म को फॉलो करते थे। तभी तो कृष्ण और बलराम का फिगर आपको देखने को मिलता है आपके ग्रीक कॉइन्स में ऑफ अगाथोक्लीस। फिर देखिए लेड कॉइन्स, सतवाहनास के द्वारा लेड कॉइन्स लाया गया। और स्ट्राबो,
एक इंडो ग्रीक रूलर उनके उसके द्वारा भी आपके लेड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, फिर देखिए आते हैं कनिष्का। अब देखिए कनिष्का के टाइम पे देखिए गोल्ड कॉइन्स काफी ज्यादा प्रचलित हो गए थे। ठीक है, इंडो ग्रीक के टाइम से ही आपका गोल्ड कॉइन्स आप देख सकते हैं। तो कनिष्का के जो कॉइन्स है उसमें आप इमेज ऑफ आराध्यक्षा देवी आप देख सकते हैं। उसके बाद कनिष्का के बाद हुविष्का के कॉइन्स में आप बहुत सारी हिंदू डीटीज, हिंदू देवी देवताओं की छवि आप देख पाएंगे। ये आपका कुषाण रूलर ही था कनिष्का के बाद। उसके बाद भगीला कॉइन नर्मदा वैली में आपको मिला है इस प्रकार का कॉइन्स, भगीला कॉइन्स। अब देखिए ये जो कॉइन है ये बेंट है, इस तरीके से बेंट शेप का कॉइन आपको मिला है, बेंट बार कॉइन्स। कहां? गांधार। और ऐसे कॉइन्स को बोलते हैं शतमनाज बोला गया है। इसके बाद गोंडोफर्नेस ने अपना टाइटल यूज किया देवव्रत टाइटल से आप इनको जानते हैं। गोंडोफर्नेस बेसिकली आपका पार्थियन रूलर्स है। देखिए आपका कुषाण वगैरह आने से पहले ये रूल किया करते थे, तो गोंडोफर्नेस के टाइम पे देवव्रत टाइटल इन्होंने लिया और ये जो कॉइन है गोंडोफर्नेस का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद शक रूलर करदमक एक प्रकार के शक रूलर थे, वेस्टर्न शत्राप में रूल किया करते थे और इन्होंने अपने जो कॉइन्स में डेट्स लिखना चालू किया, डेट्स। तो कंदरमर्क ने अपने कॉइन्स में डेट्स लिखना चालू किया, ये आपको ध्यान रखना है, करदमक। नेक्स्ट बात करते हैं राजा चोला के कॉइन्स में फिगर ऑफ मुरलीधर। तो मुरलीधर की फिगर आप देख सकते हैं राजा के कॉइन्स में। फिर देखिए बंगाल के रूलर, बंगाल को कहा जाता था गौदा के रूलर शशांक के ये कॉइन्स है, देखिए गोल्ड कॉइन्स। इसमें आपका शिव जी है, नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं और गॉडेस लक्ष्मी आपकी एलिफेंट पे बैठी हुई है। इस प्रकार का कॉइन्स आप देख सकते हैं शशांक का। देखिए अब पूछा जाए गुप्ता कॉइन्स में कौन से लैंग्वेज में लिखा है, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। सतवाहना कॉइन्स में कौन से लैंग्वेज में लिखा है, तो याद रखिए प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर देखिए आप ललितादित्य मुक्तापिता, कश्मीर के रूलर थे, बहुत बड़ा एम्पायर रूल किया करते थे, उनके कॉइन्स मिले हैं बांदा में। ठीक है, कश्मीर के रूलर थे लेकिन बांदा में भी कॉइन्स मिले हैं। तो देखिए यूपी साइड भी उनका रूल हुआ करता था, ललितादित्य मुक्तापिता का। ठीक है, करकोटा डायनेस्टी के ये है। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। ठीक है, और बेसिकली आपका जो ये जो प्रूव करता है कि शकाओं पे इन्होंने जीता। तो शक जो रूलर थे उनके कॉइन्स पे उन्होंने अपनी छपाई कर दी थी। तो हमें पता चला कि भाई पहले तो शका रूल किया करते थे। शका रूलर्स को हराने के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड ने अपने सिल्वर कॉइन्स बना दिए इन शक जो रूलर के कॉइन्स है उनके ऊपर ही। तो पता चल गया कि हाँ भाई चंद्रगुप्त रूलर ने हरा दिया था शकाओं को, तभी तो ऐसा हो पाया होगा। तो 33 ग्रेन्स इनका वेट हुआ करता था। आपका ये चोला कॉइन्स है, चोला कॉइन्स के ऊपर टाइगर एज अ स्टेट सिंबल आप देख सकते हैं। ये देखिए समझ में इतना अच्छे से नहीं आ रहा है लेकिन टाइगर है यहाँ पे। ठीक है, ऑन कॉइन्स चोला, जैसा हमें पता है कि भाई चोला टाइम में आपका टाइगर वॉज द स्टेट एम्बलम, तो भाई आपका इसीलिए आपके कॉइन्स के ऊपर टाइगर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए कादम्बाज देखिए गोवा के आसपास वाले रीजन में रूल किया करते थे। ये दो प्रकार के गोल्ड कॉइन्स इन्होंने आपका इंट्रोड्यूस किया। एक है पंचमार्क कॉइन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से कॉइन रखा हुआ है, हमारे पास एक पंच है। इस पंच पे मैंने इसको फोर्सफुली पंच कर दिया, तो पंच का जो भी स्टैंप है इसके ऊपर पड़ गया, तो ये हो गए पंचमार्क गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो कादम्बा रूलर्स ने शांति वर्मा ने ये चालू किया। इसके अलावा एक और कादम्बा रूलर थे तोईमा देव, इन्होंने डाई स्ट्रक। अब डाई क्या होता है, पंच नहीं होता। जैसे आपका एक डाई है, इस प्रकार का आपने एक मशीन बना रखा है। ठीक है, मशीन के ऊपर आपने ऐसे सिक्का रख दिया और मशीन को इस तरीके से दबा दिया, तो यहां पे इसका स्टैंप पड़ गया, तो ये होता है डाई स्ट्रक गोल्ड कॉइन्स। इसको पगोड़ा भी बोला जाता था। देखिए इसमें हनुमान जी का इमेज है, यहां देखिए हनुमान जी का इमेज है। ये हनुमान जी का इमेज आपको मिलेगा कहां पे, कादम्बा के गोल्ड कॉइन्स में मिलेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल पहली बार अगर आपसे पूछा जाए साउथ इंडिया में किसने किया, तो भाई पहली बार गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल आपका कादम्बा रूलर्स ने किया है। ठीक है, साउथ इंडिया में, लेकिन ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग ये आपका डिमिट्रियस ने अपने आप को अनडिफीटेड डिक्लेयर किया था अपने कॉइन्स में। देखिए डिमिट्रियस के कॉइन्स है और इन्होंने कॉइन की मिंटिंग कपिशा, पुष्कलावती, तक्षशिला, यहाँ पे अपना मिंटिंग कॉइन की जहां पे कॉइन जहां बनते हैं उनको उसको बुलाया जाता है मिंट। तो कॉइन्स की मिंटिंग होती है, तो ऐसे मिंटिंग फैक्ट्रीज लगाए गए कपिशा में, पुष्कलावती और तक्षशिला में। ठीक है, अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार आपका गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इंडो ग्रीक्स रूल करते थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडो ग्रीक्स का रूल था।
तो इन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। और स्क्वायर शेप के कॉइन्स हुआ करते थे। और डाई स्ट्राइकिंग हमने बताया ना, डाई के बीच में रख के, एक आपका डाई होता था, उसके बीच में कॉइन रख के आप ऐसे स्टैम्प करते थे, तो उसे डाई स्ट्राइकिंग बोलते थे। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया और डाई स्ट्राइक करके स्टैम्प्ड कॉइन्स बनाए गए। तो ये आपके इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया और डाई स्ट्राइकिंग का भी इस्तेमाल किया, जो हमने कादम्बाज में देखा ना। तो वो देखिए इंडो ग्रीक्स ने आपका गोल्ड कॉइन पहली बार लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्ता सेकंड ने भी गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किया। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो गधिया कॉइन्स सतवाहना पीरियड के टाइम पे देखिए आपके जो गधिया कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था, ये देखिए आपके गधिया कॉइन्स। तो बेसिकली ये जो कॉइन्स है सतवाहना पीरियड के कॉइन्स, ये एक इमिटेशन है आपका इंडो सैसनियन जो एम्पायर है उसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। तो इंडो सैसनियन एम्पायर में भी एक सिल्वर ड्राचमा टाइप कॉइन्स होते थे, जिसको कॉपी करके आपके गधिया कॉइन्स बनाए गए, इसी का कॉपी करके। ठीक है, तो गधिया कॉइन्स आर टाइप ऑफ डीबेस सिल्वर कॉइन। आपका 850 टू 950 एडी में ऐसे गधिया कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, फिर देखिए ससनियन कॉइन्स, दो मेन तो ससनियन कॉइन्स है जिसका कॉपी आपका गधियन कॉइन्स था। तो वो ससानियन कॉइन्स आपका ससानियन एम्परर्स के द्वारा ये सिल्वर कॉइन्स बनाए गए थे, जिसको ड्रैचमा भी बोला जाता था। और कॉपर कॉइन्स वेर वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द ससानियन पीरियड। ठीक है, तो ये आपके गधियन कॉइन्स और गधयन कॉइन्स और ससनियन कॉइन्स के बारे में बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं हनुमान जी की जो आपका छवि है, कौन कौन से सिक्कों में हम देख सकते हैं। तो एक तो हम पढ़ चुके हैं कादम्बा रूलर्स में के जो कॉइन्स है उसमें हनुमान जी आप देख सकेंगे। उसके अलावा आपका हनुमान जी चंदेल रूलर्स, आपके सलक्षण वर्मा एक चंदेल रूलर थे, उन्होंने भी अपने कॉइन्स में आप हनुमान जी की छवि देख सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा उमा और शिव आपके हुविष्का, हमने पहले बताया हुविष्का के कॉइन्स में काफी ज्यादा आपके हिंदू डीटीज की आप देख सकते हैं, कि आप प्रिंट्स देख सकते हैं, जैसे कि उमा और शिव आपको दिखेंगे हुविष्का के कॉइन्स में, जो कि कुषाण रूलर था। देखिए इसके अलावा आपका हुविष्का और कनिष्का, उसके टाइम पे आप देख सकते हैं बुद्धा जी की मूर्ति और बुद्धा जी की फोटो और शिव जी की आप इमेज देख पाते हैं इन कॉइन्स, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। देखिए यहां पे देखिए शिव जी दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां पे आपको दिखेंगे बुद्धा, ये देखिए बुद्धा है। तो बुद्धा और शिव जी आपको देखने को मिलेंगे इन द कॉइन्स ऑफ हुविष्का और कनिष्का। तो यहां पे भी आप देखिए शिव जी की फोटो आप देख सकते हैं, ये आपकी शिव जी है, डमरू लिए आप देख सकते हैं खड़े हैं। तो शिव जी का इमेज भी दिखेगा, बुद्धा का भी इमेज दिखेगा इन द कॉइन्स ऑफ कनिष्का एंड हुविष्का। जैसे कि पता है कनिष्का तो बुद्धिस्ट था ना, तो और आपके कुषाण रूलर्स भी बुद्धिस्ट है, तो इसलिए बुद्धिस्ट इमेजरी आपको दिखेगा इन द कॉइन्स। फिर देखिए आप पीकॉक इमेज मयूर वाला इमेज, ये देखिए मयूर है ना, तो मयूर का इमेज आपको कुमार गुप्ता के कॉइन्स में दिखेगा। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, लक्ष्मी जी का जो इमेज है वो आपको दिखेगा स्कंदगुप्त के कॉइन्स में। स्कंदगुप्त के कॉइन्स में लक्ष्मी जी आपको दिखने को मिलेंगे। तो लक्ष्मी जी आपके शूरसेन रूलर्स में भी आप लक्ष्मी जी का इमेज देखते हैं और स्कंदगुप्त के कॉइन्स में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हरिकेल डायनेस्टी थी, हरिकेल डायनेस्टी के यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स आप देख सकते हैं, बंगाल में आपको मिलेंगे। फिर देखिए कुछ आपके कॉइन्स के बारे में आपके कुछ लिटरेचर में भी मेंशन्ड है, जैसे कि मैत्रियनी संहिता में आपका रजत शतमान के बारे में मेंशन है। और देखिए संविधा ब्राह्मणा, इसमें आपका कर शपन के बारे में मेंशन है, ये भी एक प्रकार का कॉइन है। नाने घाट इंस्क्रिप्शन में भी शर्पना के बारे में बात की गई है और शर्पना के बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन में भी बात की गई है ऑफ नाहपन। ठीक है, तो इसके बाद अलावा सबसे ज्यादा पंच्ड मार्क कॉइन्स कहां मिले? पंच्ड मार्क हमें पता है ना, पंच के साथ मार्क किया जा रहा है। ये कॉइन है और ये आपका पंच है। ठीक है, ये आपका पंच है और कॉइन है, इसको यहां पे फोर्स किया गया और आपका पंच्ड मार्क कॉइन्स बनाया गया। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मिले हैं अमरावती में। इसके अलावा गोल्ड कॉइन्स मिले हैं आपके इंडो ग्रीक्स के और चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले आपका स्टार्ट किया, इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट ने भी गोल्ड कॉइन्स आपका इंट्रोड्यूस किया। गंगईदेव विक्रमादित्य कालाचुरी रूलर थे, इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स आपके इशू किए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कॉइन्स की कर ली। तो इसके साथ ही हम लोगों ने गुप्ता पीरियड भी खत्म कर लिया। गुप्ता पीरियड के बाद वकाटका डायनेस्टी भी हम लोगों ने देख ली और फिर हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में भी चर्चा कर ली। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर आपके सेशन में यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है।